दोबारा कोई अगर वैल्यू ऐड करें तो अपडेट होगा ना। उसको अपडेट कहेंगे, लेकिन उसको ऐड करने के लिए हमारे पास कोई फंक्शन होना चाहिए ना। कौन से फंक्शंस का यूज कर रहे थे जिसको मेथड बोलते हैं? जो हमारा वेरिएबल था हम्म। उसी में ही हम अपडेट करके फिर ब्रैकेट फिर ये वाला तो वो फॉर्मूला हो जाएगा। मान लो हमारे पास एक लिस्ट है, हम्म। लिस्ट वन इक्वल टू। हम्म। अच्छा, आप भी विनील बड़े दिनों बाद। हम्म। ये सुना ना। अब ये बताओ, इसमें एक और एलिमेंट ऐड करना है तो कैसे करेंगे? बताओ, मैं लिखता हूँ, जल्दी से बताओ। लिस्ट लिस्ट वन हम्म। डेट। लिस्ट वन डॉट अपडेट। हाँ। अपडेट का तो कोई फंक्शन है ही नहीं इसमें। इसमें अपेंड होता है, इंसर्ट होता है और एक्सटेंड होता है ऐड करने के लिए डेटा। याद है? क्लियर बताया था, पॉप बताया था, रिमूव बताया था। तो ये सारे बेसिकली क्या है, मेथड ही तो है। एक्सेल में यूज करते थे, पावर बीआई में यूज करते थे, बाय डिफॉल्ट वो क्या कहलाते थे, फंक्शंस कहलाते थे। और वही चीज कोई वेरिएबल के साथ यूज कर रहे हैं तो वो उसका क्या कहलाता है, मेथड कहलाता है। तो हम लोग यहाँ पे डायरेक्टली मेथड बोलते हैं सब चीज को। जैसे डॉट लगाओगे ये सारा चीज आ गया ना, यही बेसिकली क्या है, मेथड्स है। जो ये स्क्वायर में दिख रहे हैं ना सारे बॉक्स, ये बेसिकली क्या है। अपेंड और इंसर्ट। मतलब रिवीजन नहीं किया है, इतना तो पता चल गया। और ऐसे तो नहीं चलेगा फिर। ये मैं कितनी बार बताऊँ। ये बेसिकली इसमें आप क्या करते हो, इंडेक्स नंबर डिफाइन करते हो कि मुझे किस प्लेस पे चाहिए। और अपेंड क्या करता है, हमेशा लास्ट में उसको ऐड ऑन करेगा। तो ये मेथड को मैंने 1 घंटे के लिए रिवीजन के लिए भी बोला, प्रीवियस क्लास का थोड़ा सा देखने के लिए। तो आपने पिछले क्लास में ये सारा चीज किया तो था ना साथ ही साथ, तो वो तो हो सकता था। बाकी सेट का भी बताया था शायद। सेट का डिस्कार्ड, रिमूव, अपडेट। तो एक बार मैं रिवाइज कर देता हूँ इसी को। कहाँ से? हाँ, दोबारा व्हाट्सएप में भेजा तो था। किधर गया? इंडेक्सिंग और स्लाइसिंग क्या होती है पता है? हम्म। क्या होता है, जल्दी से बताओ। सीनो। तो कंट्रोल एफ करोगे इसमें भी, ये आ रहा है फाइंड। मैंने डेटा टाइप बताया था सीक्वेंशियल का, लिस्ट, टपल, सेट, फ्रोजन सेट, डिक्शनरी, ये सारी चीजें थी। देन वहां से हम लोगों ने लिस्ट के बारे में क्या किया था, स्टार्ट किया था। दी लिस्ट डेटा टाइप बता रहा था। देन हमने क्या बताया था कि लिस्ट में आप क्या कर सकते हो, मल्टीपल वैल्यूज स्टोर रख सकते हो। साथ ही साथ आप क्या कर सकते हो, मल्टीपल डेटा टाइप्स के भी वैल्यू स्टोर कर सकते हो। जैसे आप इंट रख सकते हो, स्ट्रिंग रख सकते हो, फ्लोट रख सकते हो, बुलियन रख सकते हो, एक ही साथ मल्टीपल डेटा रख सकते हो। देन इसमें क्या था कि अगर आपको एक एक डेटा को एक्सेस करना है तो आप किसके थ्रू एक्सेस कर रहे थे, उसके इंडेक्स के थ्रू, कि वो कौन से इंडेक्स नंबर में होगा। और बाय डिफॉल्ट पाइथन में जो भी इंडेक्स नंबर का कॉन्सेप्ट आता है वो जीरो से स्टार्ट होता है। तो आपको जब भी अगर कॉन्सेप्ट आ रहा है इंडेक्सिंग का तो वहां पे क्या करोगे, जीरो से स्टार्ट करेंगे। देन आप क्या करते हो, मल्टीपल वैल्यू इस तरीके से दिखा सकते हैं तो नहीं। तो हमें क्या करना होगा, मल्टीपल वैल्यूज के लिए स्लाइसिंग का यूज करना पड़ेगा। स्लाइसिंग का हमने सिंटेक्स बताया था पहला, क्या रहता है, स्टार्ट, कि कहाँ से आपको स्टार्ट करना है, कहाँ पे एंड करना है, एक स्टेप। मतलब आपको अगर किसी के बीच में सीक्वेंस चाहिए, गैप चाहिए, तो आप क्या कर सकते हो, स्टेप में डिफाइन कर सकते हो। तो यहाँ पे 0 to 4 है, इसका मीनिंग क्या है? ये 0 to 4 तक तक है, तो ये 0 to 3 तक का आएगा। लास्ट पार्ट हमेशा क्या रहता है, स्किप हो जाता है। तो ये हमारा बाय डिफॉल्ट स्किप हो जाएगा। देन इसी में क्या किया था, मल्टीपल कॉम्बिनेशन यूज किया था। अगर फर्स्ट वाले पार्ट को क्या कर रखते हैं, नल रखते हैं, मतलब कुछ भी नहीं रख रहे, लास्ट वाले को भी नल रखते हैं, तो क्या होता है, बाय डिफॉल्ट ऑटोमेटिकली स्टार्टिंग और एंडिंग इंडेक्स अपने ले लेता है। देन हमने क्या किया था, कुछ लॉजिक यूज किया था, अगर इस तरीके से रखते हो तो उसका क्या मीनिंग है। देन आप क्या करते हो, सिर्फ स्टेप डिफाइन कर सकते हो। तो इनमें से कोई भी एक चीज आप क्या कर सकते हो, डिफाइन कर सकते हो।
बाकी क्या लेगा, ऑटोमेटिकली वो डिफॉल्ट आर्ग्यूमेंट ले लेगा। कि वो क्या होता है डिफॉल्ट आर्ग्यूमेंट, कि हमने देखा था ना टाइप्स ऑफ आर्ग्यूमेंट में कौन कौन से थे, जल्दी से बता। पोजिशनल था, डिफॉल्ट और कीवर्ड आर्ग्यूमेंट, ये तीन बताया था। कीवर्ड मतलब आप क्या करते हो, उसका नेम लेके ही क्या कर सकते हो, वैल्यू पास कर सकते हो। तो ये तीन हम लोगों ने देखा था। देन इसमें हमने देखा था क्या, मेथड्स। इनके क्या होंगे, कुछ ना कुछ मेथड्स होंगे जिसके थ्रू क्या कर सकते हो, इसमें आप डेटा ऐड कर सकते हो। उसके लिए हमारे पास पहला था अपेंड। अपेंड क्या करता है कि आपके वैल्यू को ऐड करता है एट द लास्ट पोजीशन। देन हमारे पास क्या था, इंसर्ट था। इंसर्ट क्या करता है कि आप उनके इंडेक्स नंबर के बेस पे क्या कर सकते हो, वैल्यू इंसर्ट कर सकते हो। देन पॉप क्या करता था, लास्ट एलिमेंट ऑटोमेटिकली क्या करता है, रिमूव कर देता है। अगर ऑप्शनल में आप कुछ नहीं दे रहे हो, अगर उसमें कोई भी वैल्यू पास करे तो वो क्या करेगा, उस वैल्यू को डिलीट कर देगा इंडेक्स नंबर के बेस पे। कि हमें क्या करना है, इंडेक्स नंबर 3 को डिलीट करना है। देन एक्चुअल अगर वैल्यू के बेस पे डिलीट करना है तो क्या यूज कर रहे थे, रिमूव का यूज कर रहे थे। देन क्लियर क्या कर रहा था कि एक ही बार में सारा डेटा क्या करेगा, जितना भी होगा डिलीट कर देगा। देन स्टूडेंट कॉपी, हमने क्या किया था, सेलो कॉपी और डीप कॉपी का कॉन्सेप्ट बताया था। सेलो कॉपी में क्या होता है, एज ए रेफरेंस स्टोर होता है। और डीप कॉपी में क्या होता है, हाँ, वो एक्चुअली में क्या करता है, अलग अलग मेमोरी बना लेता है, दोनों को अलग अलग मेमोरी स्पेस पे रखता है। याद नहीं आ रहा। हम्म, नहीं, उसका कॉन्सेप्ट सेम था। मतलब वो क्या लिख रहा था कि सेलो कॉपी में क्या है कि वो डीप कॉपी की तरह है, कि जब हम लोग डेफिनेशन में जा रहे थे तो अलग अलग बता रहा था, और यहाँ पे अगर इस तरीके से यूज कर रहे थे तो वहां पे अलग बता रहा था। जैसे अगर हम लोग डॉट कॉपी का यूज कर रहे थे तो यहाँ पे जो लिख रहा था, रिटर्न है सेलो कॉपी ऑफ द लिस्ट, ये लिख रहा था, जो कंफ्यूजन कर रहा था। तो ये बेसिकली क्या रहता है कि ये रिटर्न करता है, और जिसको हम लोग स्टोर करते हैं S2 S1 में, वहां पे क्या होगा, इसके लिए अलग मेमोरी बन जाएगी। तो ये S1 के लिए अलग मेमोरी रहेगा, और स्टूडेंट के लिए अलग रहेगा। ये स्टूडेंट का अलग रहेगा, और ये S1 के लिए अलग होगा। अगर इसी चीज को इस तरीके से क्या करते हैं, असाइन करते हैं, तो क्या करेगा, जो S2 का मेमोरी रेफरेंस रहेगा वही हमारा क्या रहेगा, स्टूडेंट का रहेगा। दोनों का सेम मेमोरी रेफरेंस है। तो ये दोनों में डिफरेंस था। ठीक है। देन फिर हमने क्या किया था, और भी मेथड थे। अपेंड देखा था, काउंट। काउंट बेसिकली क्या करता था कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने टाइम अकर कर रहे हैं उसका काउंट हमें रिटर्न करना था। कि दीप कितने टाइम वो क्या कर रहा है उसमें है, वो बेसिकली क्या कर रहा था, रिटर्न कर रहा था। रिवर्स क्या कर रहा था, हाँ, कि जो स्टार्टिंग में होगा उसको एंड कर देगा, और जो एंड में था उसको स्टार्ट कर देगा। इसके अलावा हमारे पास सॉर्ट। सॉर्ट में क्या रहेगा, सॉर्टिंग असेंडिंग डिसेंडिंग में करेगा। देन उसमें कीवर्ड होता था रिवर्स का, अगर रिवर्स करते हो ट्रू, इसका मतलब क्या हो गया, वो डिसेंडिंग कर देगा, लेकिन बाय डिफॉल्ट असेंडिंग में रहेगा। तो अगर आप इसको ट्रू करते हो तो ये क्या करेगा, डिसेंडिंग में कर देगा। और इसका कंडीशन क्या था, एक, इसमें जो भी डेटा टाइप होगा सब सेम होने चाहिए। क्योंकि अगर नंबर है तो नंबर ही होने चाहिए, अगर स्ट्रिंग है तो स्ट्रिंग होने चाहिए। अगर दोनों अलग अलग रहेंगे तो क्या होगा, वो वैल्यू को कंपेयर ही नहीं कर पाएगा। किस तरीके से उसको अरेंज करना है, कि आपके पास एक क्या अल्फाबेट है और एक क्या नंबर है, वो दोनों के बीच में आपको कैसे कंपेयर करोगे, किसको पहले रखना है। तो वो पॉसिबल नहीं हो पाता, इसलिए क्या देता है, फिर आपको एरर देता है। इसमें नेगेटिव इंडेक्सिंग का बताया था, किस तरीके से चलता है नेगेटिव इंडेक्सिंग, लास्ट वाले से। कि आपके पास इस तरीके से लिस्ट है, तो जो पॉजिटिव इंडेक्सिंग होता है वो जीरो से स्टार्ट होता है, 0 1 2 3। इसी तरीके से अगर आप रिवर्स जाना चाहते हैं तो क्या होता है, -1 -2 -3 और -4। इसी को बोलते हैं हम लोग नेगेटिव इंडेक्सिंग। तो आप वैल्यू एक्सेस करने के लिए कोई भी इंडेक्स नंबर का यूज कर सकते हैं, पॉजिटिव भी और नेगेटिव भी। देन एक्सटेंड क्या करता था, बताओ। एक्सटेंड, लेकिन जो भी हमारे पास एलिमेंट था, कि अगर आपके पास मल्टीपल लिस्ट है, हमारे पास स्टूडेंट था, एंड हम क्या कर रहे थे, स्टूडेंट में ही डिफाइन करते हैं, S T और D।
ये हमारे पास क्या था, दीप था। अब इसमें क्या करते हैं, स्टूडेंट 2 को ऐड कर रहे थे। तो किस तरीके से वो दिख रहा था, करने नीचे। अब इसी के अंदर क्या होता था, लिस्ट के अंदर हमारे पास लिस्ट आ जा रहा था। लेकिन अगर आप चाहते हो कि ये वैल्यू वन बाय वन क्या हो, ऐड होता, तो हमारे लिए क्या रहता है, इजी रहता है। या फिर इस तरीके से भी अगर हमारे पास प्रॉब्लम स्टेटमेंट स्टेटमेंट है तो करवा सकते हैं। बट मेरा भी क्वेश्चन क्या था कि इसको एक एक करके क्या होना चाहिए, इसमें ऐड ऑन होना चाहिए। तो अगर आपके पास मल्टीपल वैल्यू है और उस पर एक साथ क्या करना चाहते हो, लिस्ट में अपेंड करवाना चाहते हो, तो उसके लिए हम लोग एक्सटेंड का यूज करते हैं। एक्सटेंड क्या करता है, सिंपली वही चीज को इटरेट करवाता है। तो वो क्या करेगा, ए को अलग तरीके से लूप में लेगा, बी को एंड देन सी को, इस तरीके से क्या करेगा, उसमें एक एक करके एक्सटेंड करेगा, सॉरी अपेंड करेगा। हाँ, दोनों में एक्सटेंड का ही यूज किया है, सॉरी पहले अपेंड का यूज किया था। तो इसमें क्या होगा, इस तरीके से दिखेगा। लेकिन मुझे वन बाय वन एलिमेंट ऐड ऑन करने थे, इसके लिए फिर मैंने क्या किया, एक्सटेंड का यूज किया। एक्सटेंड क्या करता है कि आपके पास मल्टीपल वैल्यूज रहेगा तो उसको क्या करेगा, इटरेट करके एक एक करके सेव करेगा। तो ये हमारा कुछ इस तरीके से दिखेगा। तो ये हमारा क्या था, अपेंड का था, और ये हमारा एक्सटेंड का था। तो आपको यहाँ पे डिफरेंस पता चल रहा था। देन इनके सारे मेथड्स को मैंने एक जगह पे रख दिया था, और उसके कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं वो आपको याद रखने होते हैं। कि लिस्ट हमेशा क्या होगा, ऑर्डर में होगा, ये म्यूटेबल होगा, और इसमें क्या होंगे, डुप्लीकेट वैल्यूज होंगे। तो ये तीन हमारे पास क्या थे, इनके कैरेक्टरिस्टिक्स थे। इस तरीके से हमारे पास दूसरा क्या था, टपल। टपल बेसिकली क्या था कि ये हमारा इम्यूटेबल था, कि इसमें भी मल्टीपल वैल्यू स्टोर हो जाएंगे, बट क्या होगा, आप इसमें वैल्यू चेंज नहीं कर पाओगे एक बार सेव करने के बाद। इसका मतलब है इसमें ना ही इंडेक्स क्या बोलते हैं उनको, इंडेक्सिंग का कॉन्सेप्ट, सॉरी इंडेक्सिंग का यूज कर पाओगे, लेकिन क्या करोगे, वैल्यू चेंज नहीं कर पाओगे। तो इसमें हमने क्या किया था, हाँ, नहीं इसमें भी मल्टीपल टाइप्स के डेटा स्टोर हो सकते हैं। लेकिन इसमें क्या है कि आप एक बार डेटा जो स्टोर कर दिया ना, वो चेंज नहीं कर सकते। इसका ये कॉन्सेप्ट है कि टपल में अगर आपके पास 1 2 3 4 5 ये स्टोर हो गया, तो अब T2 में आप दोबारा इसमें ऐड ऑन नहीं कर सकते। रीअसाइन T2 में कर सकते हो, लेकिन इसमें क्या कर सकते हो, इसमें वैल्यू चेंज नहीं कर सकते। कि मैं चाहता हूँ कि ये 3 की जगह पे 4 5 6 हो जाए, तो इसको आप चेंज नहीं कर पाओगे। क्यों, क्योंकि टपल का कॉन्सेप्ट ही यही बोलता है कि जो भी हमारे पास 4 में 5 है, लेता हूँ 3, तो ये 3 में मैं क्या करता हूँ, कुछ असाइन कर देता हूँ, इसको मैं 6 बोल देता हूँ। तो ये क्या बोलेगा, टपल ऑब्जेक्ट डज नॉट सपोर्ट आइटम असाइनमेंट। तो आप क्या कर सकते हैं, असाइन नहीं कर सकते। हाँ? नहीं। तो इसमें आपके पास मेथड्स मिलेंगे, आप इंडेक्सिंग कर सकते हो, स्लाइसिंग कर सकते हो, वैल्यू देख सकते हो। लेकिन इसमें भी क्या है कि थोड़ा सा आप क्या कर सकते हो, डेटा टाइप चेंज करके देन ऐड ऑन करके फिर क्या कर सकते हो, टपल में क्रिएट करके रख सकते हो। अगर T2 में हम चाहते हैं कि दोबारा क्या करेंगे, रीअसाइन कर सकते हैं, क्योंकि ये क्या अलग वेरिएबल है ना, उसमें हम लोग उस वैल्यू के अंदर चेंज नहीं कर सकते हैं। लेकिन क्या कर सकते हैं, दोबारा इसमें हम कुछ भी रख सकते हैं ना। कि मैं चाहता हूँ इसमें क्या करूँ, नेम रख दूँ इस तरीके से। तब T2 में क्या कॉल होगा, तो ये नेम लिखा हुआ आ रहा है, ये कॉल हो, तो ये सिर्फ रीअसाइन हो रहा है। लेकिन एक्चुअली में हम लोग वैल्यू को रीअसाइन नहीं करेंगे। इसमें जैसे आप कॉल करते हो ना, तो T2 का जो वैल्यू है वो रीअसाइन नहीं होगा। टपल का ये कॉन्सेप्ट है कि उसके अंदर का आप क्या कर सकते हो, इस वेरिएबल में क्या कर सकते हो, दूसरा चीज स्टोर करवा सकते हो। मान लो आपके पास एक बॉक्स है, तो उस वैल्यू को हटा के दूसरा वैल्यू रख सकते हो। लेकिन टपल का एक बार एक आपने कोई भी वैल्यू रख दिया ना, तो उसके अंदर जो वैल्यू है वो चेंज नहीं कर सकते। हाँ। हम्म, तो हम क्या कर सकते हैं, इसी चीज को टपल में है तो इसको लिस्ट में चेंज कर सकते हैं। लिस्ट, और इसको T2 को पास कर देंगे, तो ये हमारा लिस्ट में कन्वर्ट हो गया, है ना। अब इसमें क्या कर सकते हो आप, डॉट अपेंड, और अगर कोई भी वैल्यू ऐड करना है, कि मान लो कि हमारे पास 6 भी होना चाहिए, तो मैंने अपेंड कर दिया। आप T2 को दोबारा प्रिंट करके देखो, तो इसमें नहीं आ रहा, तो आप क्या करोगे फिर, रीअसाइन कर दोगे इसमें। कि जो हमारे पास ये T2 वैल्यू ऐड हुआ, अब क्या हो, ये लिस्ट में हमारा कन्वर्ट हो जाए, सॉरी टपल में कन्वर्ट हो जाए। टपल, तो अभी हमारा क्या होगा, टपल में क्रिएट हो जाएगा। क्या लिख रहा है, कुछ तो गलती किया गया हमने। हो जाएगा, अपेंड हो गया हमारे पास। कितनी बार अपेंड हो गया,
नहीं, 3-4 बार हमने रन किया ना अभी। लिस्ट 32, इसको दूसरे वैल्यू में असाइन करते हैं, मान लो इसको T2 ही बोल देते हैं दोबारा, और रीअसाइन कर देते हैं। ये हमारा रन हो गया। अब इसको क्या करोगे, दोबारा कॉल करके देख लो T2, ये दिख रहा है क्या, कहाँ चला गया वैल्यू, ये हमने रन किया T2 और ये T2। मैं पहले वैल्यू देखता हूँ, वैल्यू होना चाहिए, अभी स्टार्ट करने, क्योंकि ये हो जाएगा उसमें कोई प्रॉब्लम। कभी कभी कर्नल क्या होता है, सेम एरर पे फंस जाता है, इसको रीस्टार्ट करना। तो डेटा टाइप चेंज करने का तरीका हमारे पास क्या था, उसका आप क्या करो, फंक्शंस पास करो, तो हमारा डेटा टाइप चेंज हो जाएगा। प्रिंट, इसको मैं यहाँ से इस तरीके से हटा कर देता हूँ, और ये आप दोबारा कर गया। अभी हमारा क्या हो गया, लिस्ट बन गया। अब इसमें क्या कर सकते हो, अपेंड कर सकते हो, डॉट अपेंड, और जो भी वैल्यू आपको रखना है, कि मैंने क्या किया, एक 8 रख दिया। एंड दोबारा क्या करो आप, T2 में असाइन कर दो, एंड देन दोबारा T2 कॉल करोगे, कुछ तो इशू आ रहा है। तो हमने डेटा टाइप चेंज करके किया है, जैसे मैंने T2 का क्या किया है, डेटा टाइप चेंज किया है, नहीं होगा। तो ये एक्सेस फिर किसको देंगे डेटा टाइप चेंज करने का, जो हमारे पास अपर लेवल में होगा उसको देंगे, कि उसका काम सिर्फ क्या रहेगा, वैल्यू ऐड करने का। मान लो इसको मैंने T2 थ्री किया, और अब क्या कर सकते हैं, T3 डॉट अपेंड, मेरे ख्याल से उस समय साथ ही साथ कर रहे थे ना, इसलिए नहीं आ रहा था। तो ये हमारा T3 अपेंड हो गया, और T3 प्रिंट करो, ये आ रहा है ना। अब इस T3 को क्या करोगे, दोबारा टपल में कन्वर्ट कर दोगे। अब ये टपल में हमारा हो गया, अब इसको कोई चेंज नहीं कर पाएगा। तो दोबारा इसको क्या करोगे, टी टपल बना के T2 में असाइन कर देंगे, इक्वल टू, रीअसाइन हो गया। और दोबारा T2 क्या करोगे, प्रिंट कर देख लो। अब आप इसको T2 में क्या करो, कुछ भी वैल्यू चेंज करके देखना चाहो। मैंने क्या किया, 3 को कॉल किया, और उसकी जगह पे क्या रखना चाह रहा हूँ, 9 रखना चाह रहा हूँ, तब बताएगा टपल ऑब्जेक्ट इट डज नॉट असाइन। तो इस तरीके से हम लोग चेंज करते हैं। तो ये मेथड का एक्सेस हम लोग किसको देंगे, सिर्फ जो मैनेजर होगा, जो HR होगा, जो न्यू न्यू एम्प्लॉय को क्या करता है, ऐड ऑन करता है, उसको हम लोग क्या देंगे, ये एक्सेस देंगे। बाकी जितने भी लोग हो ये एक्सेस नहीं कर पाएगा। तो हमारे पास क्या होता है, लॉजिक होता है चीज़ों को चेक करने का, कि आप इस तरीके से क्या करते हो, इसको भी मैनिपुलेट कर सकते हो। लेकिन ये क्या होगा, डायरेक्टली मैनिपुलेट नहीं होगा, ये टपल आपका डायरेक्टली मैनिपुलेट नहीं होगा। तो इसमें सिर्फ आपका इंडेक्सिंग काम करेगा, और एक T2 T2 डॉट, तो हमारे पास 2 मेथड रहेंगे, काउंट और इंडेक्स। आप क्या कर सकते हैं, कितने वैल्यू रिपीट कर रहे हैं वो काउंट कर सकते हो, और आप उसका इंडेक्स नंबर के बेस पे क्या कर सकते हैं, वैल्यू देख सकते हो। तो ये 2 चीजें हमारे पास क्या थे, फंक्शंस थे। तो ये हमने चेक किया था, और क्या किया था, पाइथन के सेट्स। सेट्स बेसिकली क्या थे, ये भी सिक्वेंशियल डेटा टाइप था, इसमें भी मल्टीपल वैल्यूज होंगे। तो ये टपल और क्या नाम है, लिस्ट से कैसे डिफरेंस है, दोनों में डुप्लीकेट वैल्यू हो सकते हैं, लेकिन सेट पे नहीं होगा। दूसरा, कि वो समय क्या था, इंडेक्स बेसिस पे वो कॉल होते थे, इसमें क्या है, इंडेक्स के बेस पे कॉल नहीं होगा। इसमें जो भी आपका सीक्वेंस होगा वो मेंटेन रहता है, ऑर्डर। सेट में आपका ऑर्डर सेम नहीं होगा, बार बार क्या होगा, चेंज होगा। अगर बार बार ऑर्डर चेंज हो रहा है तो इसमें इंडेक्स नंबर यूज कर पाएंगे। जैसे 4 3 5 6 है ना, तो ये सफल होकर कहीं पे भी जा सकता है जब भी आप इसको कॉल करो। मतलब सेम क्या होगा, इसका इंडेक्स नंबर नहीं है, तो आप इसको इंडेक्स नंबर के बेस पे कोई भी चीज मैनिपुलेट नहीं कर सकते। इसके पास क्या होते हैं, अपने खुद के मेथड होंगे जिसके बेस पे क्या करोगे, इसको मैनिपुलेशन करोगे।
तो इसके क्या थे एडवांटेज थे। देन उसमें हमारे पास मेथड आएंगे, डॉट ऐड का, क्लियर का, कॉपी का, डिफरेंस का, डिस्कार्ड का, ये सारी चीजें। देन इंटरसेक्शंस, यूनियन, यूनियन ऑल, ये सारा कॉन्सेप्ट पढ़े होंगे। तो वो सारा कॉन्सेप्ट किसका होता है सेट का, और सेट के जितने भी मैथमेटिकल फॉर्मूला होगा वो सारा चीज क्या होगा इसमें आपको दिख जाएगा एज ए फंक्शन। दिख रहा है कि डिफरेंस क्या होता है, सेट का डिफरेंस पता है कि आपके पास इस तरीके का पढ़ा होगा आप लोगों ने भी, वेन डायग्राम जिसको बोलते हैं। ये दो वैल्यू है, अब इसका डिफरेंस निकालना तो क्या आएगा, जो दोनों में कॉमन नहीं होगा वही ना। तो इसमें जो एलिमेंट रहेगा इसमें जो रहेगा वो आएगा, और जो इसमें से कॉमन मिलेगा वो नहीं आएगा, तो ये डिफरेंस होगा। देन यूनियन क्या होता है, हाँ सारा, लेकिन उसमें डुप्लीकेट वैल्यू नहीं आएगा। देन यूनियन ऑल क्या होता है, हाँ डुप्लीकेट के साथ आएगा। इंटरसेक्शन क्या होगा, जो दोनों में सिर्फ कॉमन होगा वही आपको मिलेगा। इस तरीके से जितने भी कॉम्बिनेशंस बनेंगे ना वो सारे आपको यहाँ पे एज ए फॉर्मूला मेथड की तरह दिखेंगे। दिख रहा है, ये अपडेट का, यूनियन का, सिमेट्रिक डिफरेंस का, सिमेट्रिक डिफरेंस, रिमूव, पॉप, इस सबसेट, देन सुपरसेट, सबसेट, डिसजॉइंट, ये सारी चीजें क्या है इनके कुछ फंक्शंस। इंटरसेक्शन क्या होते हैं, डिफरेंस, तो ये आपको यहाँ पे दिखेंगे। तो ये क्या है मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट है, आप इसको क्या कर सकते हो थोड़ा सा रीड करके आप देख सकते हो। इसमें लेकिन इंपॉर्टेंट कौन कौन सा रहेगा, जो हम लोग बाय डिफॉल्ट यूज करेंगे, पहला अपडेट का रहेगा। अपडेट का काम क्या रहेगा, न्यू वैल्यू को ऐड कर सकते हो। देन हमारे पास एक ऐड का भी है ऐड, ऐड, ऐड क्या करेगा, बाय डिफॉल्ट आप इसमें कोई भी एलिमेंट ऐड कर सकते हो। क्या आपने क्या किया, वैल्यू किस पे, एलिमेंट वो डेटा टाइप बताया, लेकिन आप जरूरी नहीं कि इंटीजर ही रखो, आप कुछ भी ऐड कर सकते हो। मान S1 को क्या करो प्रिंट करके देख लो, ठीक है। S1 डॉट अपडेट, अगर आपके पास एक से ज्यादा वैल्यू है एज ए लिस्ट, आप वो चीजों के लिए यूज कर सकते हैं। और उसमें से जो कॉमन होगा वो क्या होगा डिस्कार्ड हो जाएगा, मतलब जो चीज पहले से क्या होगी एड ऑन रहेगी उसको हटा देगा, और जो नया न्यू आइटम रहेगा उसको क्या करेगा सिर्फ ऐड करेगा। जैसे मान लो हमारे पास लिस्ट में क्या है कि 5 है, 6 है, 10 है, 20 है, और एक और ले लेते हैं 6 है। तो इसको ये किस किस को डिस्कार्ड कर देगा, 5 और 6 को हटा देगा, क्योंकि यहाँ पे लिखा है अपडेट अ सेट विद द यूनियन, और यूनियन में क्या आता है डुप्लीकेट वैल्यू नहीं रहते। तो आप इसको जैसे रन करोगे एंड देन S1 क्या करो प्रिंट करके देखो, S1, और तो ये दिख रहा है कि आपके पास क्या है 5 और 6 मैंने दिया था दोबारा, लेकिन वो क्या है एड ऑन नहीं हुआ, सिर्फ क्या हुआ, क्यों, रिमूव कैसे करेंगे, तो हमारे पास ऑप्शन था डॉट पॉप और रिमूव का, आप वो यूज करो। तो अगर आप मल्टीपल इटरेबल ऑब्जेक्ट में दोगे तो भी सिंगल वैल्यू तो लेगा ना, लेकिन अगर आप इस तरीके से सिंगल वैल्यू देते हो तो वो क्या करेगा एरर देगा। चाहिए आपको, ये दिख रहा है क्या लिख रहा है यहाँ पे, इंट ऑब्जेक्ट इज नॉट इटरेबल। तो वैसा डेटा इसके अंदर पास करना हो जो इटरेबल होगा, तो इटरेबल कौन सा होता है, स्ट्रिंग होता है, या तो फिर सिक्वेंशियल डेटा होगा, और सिक्वेंशियल डेटा में क्या क्या आता है, लिस्ट, टपल, सेट, तो आप ये सारी चीजों को पास कर सकते हो। बाय डिफॉल्ट वही चीज हमने ऐड किया था ना, कि एक हमारा नॉर्मल था और एक स्ट्रिंग में था, दोनों का डेटा टाइप अलग है, तो मतलब वो क्या है दोनों अलग अलग वैल्यूज है उसके लिए। डिस्कार्ड में ये क्या करेगा, रिमूव करेगा एलिमेंट सेट से, तो आप जो भी एलिमेंट डालोगे तो वो क्या करेगा ऑटोमेटिकली रिमूव कर देगा। तो दोनों में डिफरेंस क्या रहेगा,
डिस्कार्ड और रिमूव में बताया था। मान लो अगर मैं 6 देता हूँ तो ये 6 है, तो ये रिमूव कर देगा। लेकिन दोबारा इसको रन करता हूँ तो ये कोई भी एरर नहीं दे रहा है। लेकिन यही चीज़ क्या करोगे आप इसमें से यूज़ करोगे, 6 को मैं क्या करता हूँ इसमें, तो ये एरर थ्रो करेगा। बस इतना ही डिफरेंस आता है कि अगर वो एलिमेंट नहीं है तो वो एरर थ्रो करेगा, लेकिन डिस्कार्ड में क्या है कि वो आपको एरर थ्रो नहीं करेगा। तो ये क्या है, एक स्मॉल सा डिफरेंस है। देन अपडेट हो गया। और कोई मेथड था इस वन डॉट पॉप का हो गया, कॉपी क्लियर हो सकता है। हाँ। ऐड यूनियन, यूनियन क्या करेगा, तो जैसे ये सारी चीजें ना, इंटरसेक्शन हो गया, यूनियन हो गया, ये सारी चीजों के लिए आपके पास दो सेट होने चाहिए, क्योंकि दो सेट होगा तभी इंटरसेक्शन यूनियन ये सारा चीज काम करेगा। हाँ, क्योंकि आप इस तरीके से अगर वेन डायग्राम देखते हो तो क्या रहता है, वेन डायग्राम में आपके पास दो सेट रहते हैं। अब इसी के रिस्पेक्ट में क्या करते हो, जो मैंने बताया, इसी की बेस पे आप क्या करते हो, सॉल्यूशन निकालते हो। या तो सिर्फ लेफ्ट का लोगे या तो राइट का लोगे, या तो क्या करोगे दोनों के बीच का जो कॉमन है वो लोगे, या तो सिर्फ क्या करेंगे हम लोग, सारा ले लेंगे और उसमें से डुप्लीकेट हटा देंगे। एंड देन आप क्या कर सकते हो, डुप्लीकेट को भी रख सकते हो। तो ये सारे हमारे पास क्या है, दो सेट्स के लिए हैं। तो इसमें हमारे पास यूनियन, यूनियन ऑल, इंटरसेक्शन एंड डिफरेंस, ये चार चीज आपको याद हो। और ये चीज आप देखोगे जॉइंस की तरह दिख रहा होगा, है ना। तो मल्टीपल वैल्यूज होते हैं सेट में तभी। तो जो जो हमारे पास जॉइंस का कॉन्सेप्ट है ना, वो सेट थ्योरी से ही निकला है। सेट की जो प्रॉपर्टीज है वो क्या है। हम्म, तो आपके पास अगर डुप्लीकेट का कॉन्सेप्ट नहीं रखना है कभी भी, तो आप सेट का यूज करोगे कि मुझे डुप्लीकेट वैल्यू रखना ही नहीं है अपने डेटा में। तो आप सेट का क्या करोगे, यूज करोगे। अगर आपको लगता है कि मुझे बार बार चीजें चेंज करनी पड़ रही है, बार बार वैल्यू अपडेट करना पड़ रहा है, तो हम लिस्ट को यूज करेंगे। अगर आपको लगता है कि एक बार जो चीज हो गई उसको क्या करना है, फिक्स कर लेना है, चाहे वो फेल्ड हो जाए या फिर सक्सेस हो जाए, तो वहां पे हमारा टपल हो गया। तो ये, हाँ, सीक्वेंस डेटा टाइप तो इसी यही तीनों को बोलते हैं। सीक्वेंशियल हमारा नेम हो गया, टाइटल बोल सकते हो। ये हमारा सीक्वेंशियल हो गया क्योंकि हमें क्या डेटा हमारे पास है ना सीक्वेंस में, इसलिए इसलिए इसको सीक्वेंशियल डेटा टाइप बोलते हैं ये तीनों को। और एक हमारे पास डिक्शनरी होगा यहाँ पे, डेटा टाइप्स। तो यहाँ पे सारा चीज मुझे अलग अलग मिल जाता है, सेट्स। तो मैंने सेट्स का सारा बता दिया, डुप्लीकेट वैल्यूज इसमें नहीं रहेंगे। मेथड और कोई एक्स्ट्रा, एक ऑल है और एक एनी है। और इनुमरेशंस का भी बताया था अगर याद होगा तो। इनुमरेट क्या करता है, ये बेसिकली यूनिवर्सल फंक्शंस बोल सकते हो। ऑल बेसिकली क्या करेगा ना कि उसमें से अगर कोई भी वैल्यू क्या है, ट्रू है, ट्रू का मतलब क्या है, जीरो के अलावा कुछ भी है ना, तो उसको बेसिकली हम लोग यहाँ पे ट्रू बोलते हैं। अगर जीरो के अलावा कोई भी वैल्यू होगा, स्ट्रिंग हो, चाहे इंट हो, चाहे किसी भी टाइप का डेटा हो, तो बाय डिफॉल्ट क्या कहलाता है, ट्रू कहलाता है। ठीक है। अगर जीरो है तो हमारा क्या कहलाएगा, फॉल्स कहलाएगा। तो इसी चीज को चेक करने के लिए हमारे पास ऑल है। ऑल क्या करता है कि जो भी आपके पास डेटा लिस्ट है या फिर सिक्वेंशियल में डेटा है, उसमें से सारे ट्रू हैं, तब ये क्या रिटर्न करेगा, ट्रू रिटर्न करेगा। ठीक है। अगर एनी क्या करता है, उनमें से कोई भी चीज एक ट्रू है तो ट्रू, अदरवाइज वो क्या करेगा, फॉल्स रिटर्न करेगा। मतलब एंड और का केस आप देख सकते हो। यहाँ पे बाय डिफॉल्ट क्या है, एंड की तरह ये ट्रीट कर रहे हैं। और ये हमारा क्या है, और। तो ये चीज कब यूज कर सकते हैं कि अगर हमें चेक करना हो कि उसमें कोई ऐसा वैल्यू है जो फॉल्स है, फॉल्स मतलब जीरो, तो उस चीज में हम लोग क्या करते हैं, ऑल का यूज कर सकते हैं। और एनी का कब यूज कर सकते हैं,
कि उनमें से कोई भी चीज, एक भी कंडीशन ट्रू हो गया तो उसमें से क्या करना है मुझे, आगे वर्क करवाना है, तो आप इसका यूज करोगे। और इन्यूमरेट क्या करता है, इंडेक्स नंबर बाय डिफॉल्ट वो क्रिएट करके देता है साथ ही साथ, जिसका मैंने यूज बताया था किस तरीके से कर सकते हो। हाँ, इन्यूमरेशन में कुछ भी आ सकता है, वो एक क्या है अलग से हमारे पास फंक्शन है, तो उसके लिए हम क्या कर सकते हैं, इनम का यूज करते हैं, इन्यूमरेट। और इसमें क्या पास करते हो आप, डेटा पास करते हो बस। लिस्ट वन यहाँ ऊपर में आप इस तरीके से क्या करते हो, पास करते हो, रन नहीं किया क्या, तो ये हमारा क्या हो गया, ऑब्जेक्ट क्रिएट हो गया। इस तरीके से जब भी एड्रेस आ रहा है इसका मतलब क्या है कि हमारा ऑब्जेक्ट क्रिएट हो गया, लेकिन ये इटरेबल है ना, तो ये इस तरीके से नहीं दिखेगा, तो आपको कैसे दिखेगा फिर, तो आपको लूप में चला के देखना पड़ेगा, क्योंकि मल्टीपल ऑब्जेक्ट होते हैं तो क्या करते हो, लूप में चलाते हो, तो आपको इस तरीके से लूप में चलाना होगा। प्रिंट करोगे आई को, तो आपको इस तरीके से वैल्यू दिखेगा। और बाय डिफॉल्ट इन्होंने क्या किया है, खुद से इंडेक्स नंबर सबका दे दिया है, दिख रहा है। अब इसके बेस पे क्या कर सकते हो, कॉल कर सकते हो। अगर आई का मुझे फर्स्ट पार्ट देखना है तो क्या लिखेंगे, जीरो, तो ये 0 1 2 3 दिखेगा। और अगर वन फर्स्ट इंडेक्स नंबर के बेस पे देखना है तो उसका वैल्यू दिखेगा। अगर आपको दोनों देखना है तो क्या कर सकते हो आप, 0 कॉमा 1 कर सकते हैं क्या, हाँ, कि आपको कॉमा देना पड़ेगा, देन आई का 1, ये हो गया आई। तो इस तरीके से आपको अलग अलग दिखेगा। अगर आप एक ही साथ दोनों देखोगे, अगर सिर्फ आई प्रिंट करवाओगे तो किस टाइप का डेटा दिखता है, डेटा टाइप में राउंड ब्रैकेट, और ये क्या होता है, टपल होता है, याद होगा तो ये बाय डिफॉल्ट टपल के डेटा टाइप में आपको दिखने लगता है। इसका डेटा टाइप प्रिंट करते हैं, टाइप दिख रहा है, तो सारा कौन सा, प्रिंट का, हाँ, कि अगर आपके पास मल्टीपल वैल्यू है तो अगर स्टार्टिंग से अगर आना चाहते हो तो क्या करो, कॉलन लगा दो बस, तो भी दोनों आ जाएगा। लेकिन अगर मुझे क्या कहिए इंडिविजुअली दोनों को अलग अलग प्रिंट करवाना है तो इंडेक्स नंबर का यूज करेंगे बस, ये कहने का था। तो ये इनुमरेशन का यूज था। और बाकी ये चीजें तो आपको पता है, लेंथ क्या करता है, मैक्स क्या करता है, मीन क्या करता है, सॉर्टेड क्या करेगा, कि आपके पास सेट में जो भी वैल्यू है आप उसको क्या कर सकते हो, सॉर्ट कर सकते हो। तो हमारे पास S1 था, S1 डॉट सॉर्ट, सॉर्ट था, वैल्यू सॉर्टेड है, तो सॉर्टेड हमारा मेथड है, सॉर्टेड ये आ गया। और इसके अंदर क्या करते हैं, S1 पास करते हैं, तो ये क्या करेगा, वैल्यू सॉर्ट करके दे देगा। ये क्यों नहीं दे रहा है, क्योंकि मे बी हमारे पास क्या है, कुछ एलिमेंट हमारे पास स्ट्रिंग का होगा इसलिए। तो कुछ चीजें डॉट के साथ कॉल हो रही है और कुछ इनडायरेक्टली कॉल हो रही है, उसका क्या मीनिंग होता है, जैसे अगर मैं S1 के साथ अपडेट कॉल कर रहा हूँ, S1 डॉट लगा रहा हूँ, और ये मैं क्या कर रहा हूँ, सॉर्टेड, और उसके अंदर S1 पास कर रहा हूँ, दोनों में क्या डिफरेंस होगा, डॉट लगाने का मतलब है कि क्या क्या मेरे को ऑप्शन मिले हुए हैं। तो बेसिकली एस वन का जो डेटा टाइप होगा उसमें क्या क्या मेथड डिफाइन है, वो उसके साथ कॉल होगा। और जो बिना डॉट के इस तरीके से कॉल हो रहा है वो यूनिवर्सल है। यूनिवर्सल मतलब आप डायरेक्टली कॉल कर सकते हो विदाउट एनी वेरिएबल। तो विदाउट एनी वेरिएबल कॉल करते हैं तो उसको फंक्शंस बोलते हैं। तो ये हमारा फंक्शंस हो गया। और किसी वेरिएबल के साथ या फिर किसी के साथ आप डॉट लगा के कॉल कर रहे हो तो वो क्या कहलाएगा, उसका मेथड कहलाएगा। दोनों को क्रिएट करने का तरीका सेम होगा, सारी चीजें सेम होगी, लेकिन वो क्या होगा, सिर्फ S1 के लिए होगा, इसलिए उसको क्या बोलते हैं हम लोग, अलग नाम से पुकारते हैं, मेथड। ये समझ में आया डिफरेंस। नेक्स्ट डेटा टाइप पे चले, यहाँ तक का कोई दिक्कत, ये तो बस रिवीजन क्लास इतना हो गया। अब हमारा जो नेक्स्ट था वो की और वैल्यूज के पेयर पे था, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, इसमें एक और चीज होगा, फ्रोजन सेट का भी। फ्रोजन सेट क्या रहता है ना, वो इम्यूटेबल रहता है बस। सेट में आप वैल्यू चेंज कर पा रहे थे, ऐड कर रहे थे, अपेंड कर रहे थे, है ना, रिमूव कर रहे थे। लेकिन जो हमारे पास फ्रोजन सेट होगा
सेम कॉन्सेप्ट है सब जगह पे। सिमेट्रिसिटी का क्या मीनिंग है? फ्रोजन नहीं दिख रहा। फ्रोजन सेट में सर्च मार देता हूँ। फ्रोजन नाम से भी पता चल रहा होगा। ये दिख रहा है। अनचेंजेबल ऑब्जेक्ट, जिसमें क्या रहेगा, सेट की प्रॉपर्टीज रहेगी, लेकिन वो क्या होगा, चेंज नहीं होगा सिर्फ। तो कॉल कैसे कर सकते हैं? तो सिंपली हमारे पास फ्रोजन सेट का कॉन्सेप्ट, कि जो भी चीज आप करना चाहते हो, फ्रोजन सेट यार है। एंड देन इसमें क्या है कि आपको साफ साफ नीचे लिखा हुआ आ रहा है, ये क्या करेगा, इम्यूटेबल अनऑर्डर्ड कलेक्शन ऑफ द यूनिक एलिमेंट रहेगा। यही डिफरेंस होता है सेट और फ्रोजन सेट। क्रिएट करने के लिए आप ये लिखते हो, एंड देन इसमें आप कोई भी डेटा पास कर सकते हो। क्या लिख रहा है? तो आप डेटा पास करने के लिए इस तरीके से लिखो, क्योंकि हमारे पास क्या आता है, और भी ऑप्शंस रहते हैं। कॉमा लगा के देखोगे तो इसके क्या है, और भी आर्ग्यूमेंट्स हैं। तो आप क्या चीजें लग सकते हो, तो हमने से नहीं, अगर सेट जहाँ पे लग गया तो डुप्लीकेट का कॉन्सेप्ट आएगा ही नहीं। जैसे मैंने सिक्स, सिक्स और एक और बार सिक्स कर दिया, तो ये वन बार क्या करेगा, सिक्स ऐड करेगा, और कुछ नहीं। तो ये क्या कर रहा है, आपका डेटा चेंज हो गया। अब इसको क्या करते हैं, एफ बोल देते हैं, और इसमें से क्या कर सकते हो आप, एफ डॉट एड। अरेंज, यहाँ पे शॉर्ट डेटा तो आपको अरेंज करके दिखेगा, लेकिन क्या होता है, रियल में अरेंज नहीं करता है, आपको करना पड़ता है। कि आपके पास छोटा डेटा है तो आपको लगता है कि वो अरेंज करके दे रहा है, लेकिन लार्ज डेटा रहेगा ना तो वो अरेंज नहीं करता है। इसीलिए हमारे पास उसमें क्या होता है, सॉर्ट का कॉन्सेप्ट होता है कि आप सॉर्ट है। सॉर्ट के लिए हमारे पास सॉर्ट फंक्शंस का यूज करेंगे, सॉर्ट, और उसके अंदर वेरिएबल पास करेंगे। नहीं, ये खुद नहीं सॉर्ट करता है आपको यहाँ। हाँ, जैसे मैंने ऐड किया तो ये ऑटोमेटिकली आपको लग रहा है सॉर्ट कर रहा है, लेकिन ये क्या करता है, बाय डिफॉल्ट अपने हिसाब से सफल करता है। लेकिन लार्ज डेटा होगा ना तो ये चीज का नहीं करेगा वो, ठीक है। स्मॉल डेटा है इसलिए आपको लग रहा है कि सॉर्टिंग कर रहे हैं, कि अगर सॉर्टिंग का कॉन्सेप्ट इसमें रहता तो हम लोग सॉर्ट करने की जरूरत नहीं पड़ती। कि आप यहाँ पे भी देख सकते हो, सेट डायरेक्टली सॉर्ट वैल्यू, ये लिख रहा है सॉर्ट कैसे कर सकते हैं, बट चैट जीपीटी बता देगा पूरा। सेट में भी सेटिंग ऑफ डिक्शनरी वैल्यूज, ये दिख रहा है। अच्छा, क्वेश्चन हम क्लियर है। तो सेट, दिख रहा है। तो आपको ये कभी भी क्या करता है, सॉर्ट करके नहीं देता, लेकिन क्या है कि हमें वहां पे लगता है कि वैल्यू कम है ना, तो वो लगता है सॉर्ट करके दे रहा है, क्योंकि वो क्या करता है, रिसफल कर लेता है अपने आप। तो ये हमारे पास है, ये मैंने दिखा दिया। और सेट में वैसा और कुछ नहीं है। तो ये प्रॉपर्टीज बेसिकली वो ना डेटा टाइप से क्वेश्चंस पूछते ही पूछते हैं, और उसके मेथड से क्वेश्चंस पूछेंगे ही पूछेंगे, कि उनके मेथड और प्रॉपर्टीज क्या है। तो ये दो चीज आपको याद रखनी होगी, चाहे कोई भी इंटरव्यू हो, बेसिक लेवल में ये पूछते ही पूछते हैं। अगर आपको ये नहीं पता है तो आप क्या कर सकते हो, फिर फंस जाओगे वहाँ पे। डिक्शनरी टाइप का देखते हैं, डिक्शनरी में क्या होगा, क्योंकि जिस तरीके से आपके पास डिक्शनरी एक रहता है, तो अगर आपको क्या करना है, पाइथन या फिर फंडामेंटल ढूंढना है। डिक्शनरी में आपको फंडामेंटल ढूंढना है या फिर फंक्शंस ढूंढना है। तो वर्ड को कैसे ढूंढते हो? हम्म तो सबसे पहले आप क्या जाते हो, ऐप में जाते हो, मतलब उसका जो की है ना। देन उसके बाद क्या करते हो, उस पेज पे जाके देखते हो कि उसमें क्या है, उसका वैल्यू होगा।
इसी तरीके से करते हैं ना, तो सेम यही कॉन्सेप्ट यहाँ पे कि एक की रखोगे, उसके बेस पे क्या करोगे, उसका वैल्यू फाइंड करोगे। तो इससे क्या होता है, थोड़ा सा फाइंड करना ईजी हो जाता है। तो यही कॉन्सेप्ट यहाँ पे भी यूज है, इसीलिए इसको क्या बोलते हैं की वैल्यू बोलते हैं। कलेक्शंस ऑफ आइटम्स, आइटम्स क्यों बोल रहे हैं इसमें, वैल्यू क्यों नहीं बोल रहे, कलेक्शंस ऑफ वैल्यूज, क्योंकि इसमें की और वैल्यू दोनों होते हैं। तो अगर वैल्यू बोलेंगे तो क्या होगा, एक्चुअली में वो सोचेगा सिर्फ वैल्यू रख रहे हैं। तो आइटम्स का मतलब क्या होता है कि मल्टीपल चीजें आप रख सकते हो। तो से डिक्शनरी क्रिएट करने के पास हमारे पास क्या होगा, अलग अलग मेथड होगा। क्रिएट डिक्शनरी, जो हमारे पास पहला रहेगा, D1 इक्वल टू करली ब्रेसेस। तो ये करली ब्रेसेस बेसिकली क्या है, डिक्शनरी क्रिएट करने का एक क्या मेथड है। तो आप इस तरीके से लिखोगे और D1 का क्या कर सकते हो, डेटा टाइप चेक कर सकते हो, टाइप। तो ये बता रहा है डिक्शनरी। तो सेम चीज हमारे पास क्या था, सेट के लिए भी था, याद होगा तो करली ब्रेसेस में सेट भी आ रहा था। ये ये दिख रहा है, ये हमने किया था ना, ये देखो, जैसे ये प्रोजन सेट का हमने दिखाया था आपको। तो बाय डिफॉल्ट ये किस में दिख रहा है, करली ब्रेसेस में दिख रहा है। तो कैसे डिफरेंस करेंगे कि दोनों में से कौन सा चीज है ये, डिफरेंस पता चल पाएगा कैसे, बताओ जल्दी से। कि दोनों अगर करली ब्रेसेस में दिख रहे हैं, सेट भी और डिक्शनरी में, तो कैसे हम लोग डिफरेंशिएट करेंगे। हम्म। तो यही सेग्रीगेट का सबसे बड़ा मेथड है, कि आप क्या कर सकते हो, देख सकते हो इसमें सिर्फ वैल्यू रहेगा करली ब्रेसेस के अंदर, तो हमारा सेट है। अगर करली ब्रेसेस के अंदर क्या है, इस तरीके से की और वैल्यू है, तो हमारा क्या होगा, डिक्शनरी होगा। डेटा हम्म। वैल्यू पे। और कोई मेथड हो सकता है क्रिएट करने का, तो डी इक्वल टू डिक। तो डिक्शनरी हमारे पास क्या होता है, इस तरीके से दिख। तो आप इस तरीके से इसमें मल्टीपल वैल्यूज क्या कर सकते हैं, ऐड ऑन कर सकते हो, या फिर इम्पटी रखना चाहो इम्पटी रख सकते हैं। D2 या D3 इक्वल टू, आपके पास कोई भी वैल्यू होगा तो हमारे पास क्या है यहाँ पे नेम, ये IT वेदांत का क्या बता रहा है, नो इंटरनेट। बार बार उनको बताना पड़ता है ना मुझे। हाँ तो मैंने बोल दिया ना, यहाँ का राउटर भी हटा दिया उन्होंने। तो अब राउटर बनाने के लिए भी है, क्या करूँ। बच्चे हैं ना, बनने वाले जाना। तो ये हमारे पास डिक्शनरी क्रिएट करने का मेथड है। तो ये हो गया। हाँ हाँ, की वैल्यू पेयर नहीं दोगे तो वो क्या कहलाएगा आपके पास। तो हमने ये की दे दिया, और आप इसमें क्या करते हो, वैल्यू। इस तरीके से आप क्या कर सकते हो, की वैल्यू देन कॉमा, देन अगेन क्या कर सकते हो, की और वैल्यू। इसमें एक कॉन्सेप्ट आएगा, क्या दिक्कत है, अच्छा यहाँ पे कॉल, और आप क्या कर सकते हो, D3 प्रिंट करवा के दे सकते हो। तो क्या की हम लोग का यूनिक रहेगा, या फिर डुप्लीकेट की रख सकते हैं। रख सकते हैं, लेकिन क्या है, पॉसिबिलिटी वो नहीं हो पाएगा इसमें, क्यों, क्योंकि जैसे आप डुप्लीकेट रखना चाहोगे तो उसी में क्या करेगा, रीअसाइन कर देगा, ओवरराइट हो जाएगा वैल्यू। तो ये पॉसिबल है, बट क्या है कि जैसे हम इसमें लिखते हैं तो वो चीज़ नहीं होगी, मतलब एक तरीके पॉसिबल नहीं है। हम्म। तो जो न्यू वैल्यू रीअसाइन होगा वो प्रिंट होगा। तो इसके भी क्या होंगे, कुछ मेथड्स होंगे।
डॉट क्लियर पता है, फ्रॉम कीज गेट, तो आपके पास फ्रॉम कीज है, गेट है, आइटम्स है, कीज है, पॉप आइटम है, और हमारे पास अपडेट और वैल्यूज है। तो ये सारा चीज क्या है, इसके मेथड है। तो सबसे पहले हम लोग देख लेंगे कि ये आइटम के बेस पे क्या चीज होती है। डॉट, ये देख रहे हैं, ये क्या रिटर्न करेगा, कि ये डिक्शनरी में आपको इस तरीके से टपल के फॉर्म में क्या करेगा, हर एक की वैल्यूज को रिटर्न करेगा एज अ सेट। दिख रहा है कि इन्होंने पहले क्या बनाया है, एक टपल बनाया है। तो इस तरीके से कितने बनेंगे, जितने आपके पास की वैल्यूज होंगे। देन उसको क्या रखा है, एक लिस्ट में रखा है ना? और उसी चीज को क्या किया, एक डिक्शनरी डेटा टाइप में आपको रिटर्न किया। तो आप इसको क्या कर सकते हो, की वैल्यूज को लूप के थ्रू भी प्रिंट करवा सकते हो। इस तरीके से हम लोग आइटम क्यों रखते हैं, कि एक आपको एक एक आइटम को कॉल करना है, तो इस तरीके से कॉल कर सकते हो। डिफाइन कर लो, फिर मेथड एक एक करके स्टार्ट कर लेंगे पूरा। सर, हम्म। जैसे हम हर उसको डेटा ऐड कराने के लिए कॉमा देते हैं, इसमें हमने ये इसलिए दिया ना, वन के बाद डबल डॉट की फॉर्मेट में ऐड किया है। कौन से फॉर्मेट में। ये ये बना देंगे हम, ये वन के बाद डबल डॉट और फिर राज के बाद हमने कॉमा दे, में हम उसको वन काउंट करवा रहे हैं। राज में हाँ, राज के आगे जो वन लिखा है, वन में भी डबल कॉमा। डबल कॉमा कहाँ है, अरे, कॉलन। कॉलम, हम्म। कॉलम सेमी कॉलम जो ये इससे कॉमा से भी तो हम कर सकते हैं ना, कॉमा नहीं करना। कॉमा यहाँ पे है ना, कि हाँ, आपको दो अलग अलग वैल्यू लिस्ट क्या आइटम चाहिए, तो कौन सा तब हम लोग आइटम उसके लिए कॉमा यूज कर रहे हैं, और की वैल्यूज को अलग अलग रखने के लिए कॉलन यूज कर रहे हैं। हाँ, उसमें तीन चीज होते हैं, सिंगल कोट, डबल कोट, ट्रिपल कोटेशन, मल्टी लाइन के लिए। हाँ, दो तीन लाइन में आपको अगर लिखना है स्ट्रिंग, तो क्या कर सकते हो, ट्रिपल कोटेशन का यूज कर सकते हो। तो क्या इसमें इंडेक्सिंग नंबर काम करेगा। तो इंडेक्सिंग क्या रहता था, बेसिकली एक्चुअली उसका की रहता था ना। इसमें से हम लोगों ने क्या किया है, की का कुछ ना कुछ नेम डिफाइन किया है, तो उसके की के बेस पे वैल्यू कॉल करते हैं, तो वो इंडेक्सिंग की तरह दिखेगा आपको। आपको लगता है, मैंने बताया ना, कभी भी वैल्यू सेम हो पाएगा। जैसे मान लो मैं क्या करता हूँ, इस एक और डिफाइन करता हूँ वन से, ये ट्राई करते हैं वन, और इसको बोल देता हूँ, और D3 को मैं क्या करता हूँ, प्रिंट करवा देता हूँ। दिख रहा है कि मैंने दोबारा वन के साथ किया, तो जो लास्ट टाइम में आएगा वो ऑटोमेटिकली क्या करेगा, उसी को ले लेगा। लास्ट वाले को, फर्स्ट वाला हट गया। हाँ, तो D3, इस तरीके से आप बोल रहे हो कि इस तरीके से जीरो कॉल करेंगे तो कौन आएगा, तो कोई नहीं आएगा। बेसिकली हमें क्या दिखाना है, इसमें की दिखाना है। इसका की क्या है पहले वाले का, तो आपको यहाँ पे वन से कॉल करना है। तो इसका की डाला, तो उसका क्या वैल्यू है वो ला के दे दिया। तो लेकिन पवन तो हमने यहाँ पे डिफाइन किया था, यहाँ पे क्यों दिख रहा है, क्योंकि ये क्या कर रहा है,
रीअसाइन, क्योंकि आपने जो की रखा था सेम की रखा था। अगर की सेम है तो वैल्यू भी क्या होगा, उसी में असाइन होगा। जैसे अगर सिटी के नेम के बेस पे, कि मान लो ये क्या है, हमारे पास कुछ कंट्री है और कैपिटल्स है, तो मैंने वहां से कॉपी किया है। तो अगर आपको क्या चाहिए, इंग्लैंड का कैपिटल चाहिए, तो क्या लिखोगे, बताओ। कंट्री कैपिटल्स किसका चाहिए, तो आप उसका क्या करोगे, वैल्यू दोगे। ये हमारा की हो गया, उसका वैल्यू आपको यहाँ पे। अगर सारा चीज चाहिए तो फिर क्या कर रहे थे, कंट्री कैपिटल्स डॉट आइटम्स, डॉट आइटम्स। ये क्या करेगा, एक ही बार में सारा वैल्यू ला के दे देगा, ठीक है? अगर आपको सिर्फ कीज चाहिए तो क्या करोगे, तो आपके पास जो भी आपके पास वैल्यू है, सी ओ यू, ये हमारा वेरिएबल हो गया, डॉट कीज, ठीक है। तो कीज फंक्शंस का यूज करेंगे तो ये सिर्फ क्या ला के देगा, कीज ला के देगा। इसी तरीके से हमारे पास क्या होगा, वैल्यूज का भी होगा। तो हमारा इस तरीके से वैल्यू ला के देगा। इतना समझ में आया? अगर इस तरीके से वैल्यू हम लोग कॉल कर सकते हैं तो रीअसाइन कर सकते हैं। कैसे रीअसाइन कर सकते हैं, कि मुझे अगर इंग्लैंड का कैपिटल चेंज करना है, जो पहले लंदन था, तो क्या करना है, शॉर्ट फॉर्म में लिख दें, एल और टी, इस तरीके से मैंने लिख दिया, कर गया। तो ये क्या होगा, चेंज हो जाएगा। तो ये आपका चेंज हो जाएगा, ठीक है? इंग्लैंड का एल डी। तो आपको इस तरीके से क्या कर सकते हैं, रीअसाइन कर सकते हैं। लेकिन हमारे पास क्या है, इसके अलावा मेथड भी होंगे। कौन कौन से मेथड रहेंगे, पहला हमारे पास रहेगा ऐड का, फिर गया कैपिटल, कंट्री कैपिटल्स डॉट ऐड, ये रहा ऐड, जिसको हम लोग अपडेट भी बोलते हैं, ये अपडेट। फिर ये क्या करेगा, वैल्यूज। अगर बाय डिफॉल्ट आप वैल्यू अपडेट करना चाहते हो, जैसे मैंने यहाँ पे इस तरीके से चेंज किया ना, तो ये चेंज हो गया। लेकिन अगर वो की नहीं है तो ऑटोमेटिकली क्या करेगा, रीअसाइन। मान लो कि इंडिया कैपिटल हम लोग डालना चाहते हैं, क्या लिख सकते हैं, कि हमारा की क्या होगा, इंडिया होगा, और उसका जो कैपिटल होगा वो क्या होगा, दिल्ली। आप इसको रन करते हो, हम प्रिंट करके देते हैं, कंट्री कैपिटल आ गया, इंडिया न्यू दिल्ली। अगर वो वैल्यू नहीं है तो वो ऐड ऑन कर देगा। अगर मान लो ये वैल्यू है पहले से, अब क्या कर सकते हो, कि इंडिया पहले से, स्पेलिंग गलत है ना, अब इसको मैंने सही कर दिया, आई एन, अब ये एक नया की बन जाएगा। तो ये ऐड ऑन होगा या फिर इसी को रिप्लेस करेगा, बताओ। इसी को क्यों रिप्लेस करेगा, क्योंकि हमारे यहाँ पे की क्या है, बाय डिफॉल्ट क्या था, बाय मिस्टेक ये गलत हमसे क्या हो गया था। तो ये बेसिकली आप जैसे प्रिंट करोगे दोबारा ऐड करोगे तो एक नया वैल्यू असाइन, ये दिख रहा है। अगर अभी ये इंडिया आपने चेंज किया है, इसको क्या कैपिटल दिल्ली रखना चाहते हो, क्या कर सकते हो आप, दिल्ली रखोगे, दोबारा रन करोगे तो इसी में चेंज। तो अपडेट हमारा दोनों काम करता है, ये ऐड भी करेगा। हम्म, की को, हम्म, तो वो सिर्फ आपको क्या करना होगा, ये वैल्यूज को फिर दोबारा डिलीट करना पड़ेगा। आपको जो भी चीजें ऐड करना है, नहीं, डायरेक्टली नहीं, आप एक्सेस कर सकते हैं। जैसे हमारे पास मेथड होता है गेट का, तो इतना लिख लो जल्दी से। मैं क्या करता हूँ, सारी चीजें लिख देता हूँ। अगर वो वैल्यू पहले से है तो अपडेट करेगा, अगर नहीं है तो ऐड करेगा। अगर उसके पास वैल्यू नहीं है तो वो क्या करेगा, ऐड करेगा। अगर वो चीज पहले से एग्जिस्ट कर रहा है तो उसको अपडेट करेगा। हम्म, हाँ, रिक्रिएट किया उसको। तो ये हमारा क्रिएट डिक्शनरी, तो मैं सीक्वेंस में सारी चीज
अगर डिक्शनरी क्रिएट हो गया तो डेटा टाइप चेक किया, कितने आइटम्स है वो चेक करे थे, देन बाय डिफॉल्ट लास्ट, ये हमारा D3 था। कहाँ से था, यहाँ से। तो आप यहाँ से ले सकते हो क्रिएट करने का मेथड, इसको मैं delete करता हूँ। ये हमने क्या किया, क्रिएट किया है। देन इस तरीके से क्या कर सकते हो, वैल्यू दिखा सकते हो। देन आप क्या कर सकते हो, मैं साथ ही साथ कमेंट लाइन में लिखते जाता हूँ। सो द वैल्यू यूजिंग इंडेक्स, इंडेक्स इसमें क्या है, चेंज द वैल्यू यूजिंग इन रिएशन। इसमें एक और चीज ऐड करते हैं, जैसे कि आपके पास अगर ये इंग्लैंड है तो इसी तरीके से हमारे पास कोई एक नया कंट्री ले लेते हैं। कंट्री कौन सा ले ले, रसिया। तो ये हमारे पास डेटा नहीं है, और इक्वल टू असाइन करते हैं। तो इसमें क्या, जो भी वैल्यू है रसिया का क्या होता है, कैपिटल मोरक्को, ये कुछ मॉस्को शायद, जो भी है। और क्या करो, कंट्री आप print करो। अब ये बताओ, ये वैल्यू ऐड होगा या फिर एरर देगा। बाय डिफॉल्ट की वैल्यूज पेयर में ऐड कर दो। क्या आप क्या कर सकते हो, हाँ तो अलग अलग तरीका है हमारे पास। तो आप क्या कर सकते हो, इस तरीके का भी यूज कर सकते हो। भी रख सकते हो की में हमारा कुछ भी होगा, वैल्यू में कुछ भी हो सकता है। तो आप क्या कर सकते हो, यूजिंग इंडेक्स की टू ऐड न्यू वैल्यू इन। तो ये इंडेक्सिंग के बेस पे ये तीन हो गए। इंडेक्सिंग के बेस पर आप सिंगल वैल्यू चेक कर सकते हो, अपडेट कर सकते हो, चेंज या फिर अपडेट जो भी है, आप अपडेट कर सकते हो। और आप क्या कर सकते हो, न्यू वैल्यू ऐड कर सकते हो। तो ये हमारा सिर्फ क्या है, उसके इंडेक्स या फिर बोल सकते हो उसके की के बेस पे। ये लिख लिया तीन, फिर आगे देखिए। ये सारा काम के लिए हमारे पास मेथड भी है, और डायरेक्टली क्या है, की के बेस पे भी काम कर सकते हैं। डिलीट के लिए पॉप रहता है ना। इसमें शॉर्ट काम नहीं करेगा, आपको अगर वैल्यू के बेस पे करना है तो वैल्यू को कर सकते हैं अलग से लेके देन शॉर्ट कर सकते हैं। की के बेस पे काम करना है तो की को लेके देन उसको शॉर्ट कर सकते हैं। देन आइटम्स, ये क्या करता है, तो ऑल की वैल्यू पेयर्स, फिर ये हो गया। क्योंकि डेटा टाइप्स में इसी से क्वेश्चंस बनाते हैं वो, और इसी चीज का हम लोग यूज करेंगे डेटा स्टोर करने में।
इसके 1 ही घंटा, हर मिनट आवर चल अभी। 10 मिनट का 1 घंटे एक्स्ट्रा है। कोई बात नहीं, अगर आराम से बोला नहीं करता। कैसे चलेगा जब यहाँ तुम पढ़ा रहे तो नहीं पढ़ रहे हो, तो घर में कैसे लग रहा है, उम्मीद पढ़ते होंगे। हाँ कर रहे हैं। हाँ कर रहे हैं। मेरे तो अब एग्जाम आ गए हैं। इतना सही थी। ऐसे तो जॉब नहीं मिलती फिर आईटी में। ये तो मैं देख दी। हमें 2 महीनों का। एक चीज याद रखना, अगर एक चीज एक बार होल्ड होते जाती है ना, तो लंबा खिंच जाता है होल्ड होते होते। इसमें रहता है मेन प्रायोरिटी, आप किस चीज को प्रायोरिटी दे रहे हो वही काम होता है, दूसरा काम नहीं होता है। तो यही बात है ना कि आपने अभी प्रायोरिटी नहीं दिया इन चीजों को। यही है। और कीज क्या दिखाएगा, सिर्फ सिर्फ की दिखाएगा। तो 1 लाइन कमेंट आप ऐड कर लो, ताकि क्या हो, जब भी आप दोबारा ये फाइल खोलो तो आपको दिखे। सिर्फ लिख लिया। अच्छा कोई नहीं। ऊपर इसमें कौन कौन से मेथड है मेरे। सिर्फ की वाला, जैसे की और वैल्यू पार्ट है ना, तो सिर्फ की वाले पार्ट को दिखाएगा। और वैल्यू क्या दिखाएगा, सिर्फ वैल्यू वाले पार्ट दिखाएगा। रिटर्न क्या करेगा, की वैल्यू दोनों साथ में दिखाएगा। हाँ कंट्री को, उसके कैपिटल्स। हाँ इसके बाद से इनका जो भी मतलब बेसिक पाइथन खत्म होगा ना, उसके बाद भी क्लास का कॉन्सेप्ट बचा हुआ है। इसमें क्लास का कॉन्सेप्ट बचा हुआ है, और जो आपका ऑप्शनल है वेब स्क्रैपिंग वो बचा हुआ है। कि कोई भी वेबसाइट से आप डेटा कैसे फेच कर सकते हो। तो वो डेटा एनालिस्ट में क्या है कि कभी कभी जरूरत पड़ती है, नहीं तो फिर आपके पास कंपनी का डेटा क्या रहता है, आपके पास ही रहता है, फिर डेटाबेस में रहता है। के लिए अलग से जॉब रोल है, लेकिन हाँ बेसिक आपको इतना आइडिया लग जाए किस तरीके से कहीं से भी डेटा निकाला जाता है, और ये इलीगल भी रहता है। उसके लिए बेसिक पाइथन होना चाहिए, क्योंकि वो बेसिक पाइथन के ऊपर क्या है, एक फ्रेमवर्क है। कि वो सारी चीजें क्या है, उसमें आपके पास सिर्फ मेथड रहेगा। बात तो बाकी सारी एप्लीकेशन है ना। कौन सी, चैट जीपीटी। वो भी चैट जीपीटी की तरह है, वो सिर्फ कोड जनरेट करता है बस, और कुछ नहीं। तो वो क्या है, एक स्पेशल वर्क है सिर्फ कोड का, तो वो क्या आता है, कोड वाले चीजों में अच्छे वर्क करता है। क्योंकि उसको लेकिन आपको कैसे पता चलेगा कि जो मैंने बोला है वही चीज वो समझा है। हम्म,
अब उसमें अगर सेम चीज रिजल्ट नहीं आई तो दोबारा समझाओगे? अगर आपको लगेगा कि सिर्फ एक लाइन चेंज करने से वो कोड क्या आता कि मेरे अनुसार चलता, तो वो क्या होता आपके लिए ईजी होता है ना। क्योंकि फिर धीरे धीरे क्या होता है, चैट जीपीटी कंफ्यूज होने लगता है कि एक बार में आपका रिजल्ट सही दिया तो ठीक है, नहीं तो फिर अच्छे से प्रॉम्प्ट पास कर रहे हो तो ठीक है, अदरवाइज क्या होगा, पूरा कन्वर्सेशन ही क्या होगा, कंफ्यूजन हो जाता है उसकी। कि तुम एक चीज पूछ रहे हो फिर इसी चीज को इस तरीके से पूछ रहे हो, इस तरीके से पूछ रहे हो, तो वो कंफ्यूज हो जाता है। और यही अभी क्या है, एआई में लूप होल है, इसके बेस पे हैक करते हैं एआई सिस्टम्स। हैक करके सर्वर का क्या करो, पूरा एक्सेस ले सकते हो, क्योंकि एआई क्या है, उसका दिमाग है नहीं। तो हम लोग देखते हैं कि वो क्या क्या डेटा मुझे दे सकता है। तो क्या कोई पर्सनल इंफॉर्मेशन दे सकता है जिन्होंने सिक्योर रखा होगा? अगर मुझे कंपनी का अंदर का डिटेल चाहिए तो वो क्या चैट जीपीटी ला के दे सकता है? नहीं। तो लेकिन वही चीज क्या कर सकता है, अगर उसको कंफ्यूज करते हैं और कहीं पे वैसा लूप होल मिलता है कि कंफ्यूजन होने के बाद वो क्या कर सकता है, डेटा रिट्रीव करके दे सकता है, तो वो कर लेता है। हाँ। तो यही लूप होल के चक्कर में क्या है कि अभी जितने भी एआई सिस्टम होते हैं यहीं से हैक होते हैं। कि अगर आपको जो चीजें एक्सेस नहीं करनी थी वो चीजें आप क्या कर सकते हो, एक्सेस कर सकते हो। क्या चीज, मैनिपुलेट करके। लेकिन उसमें क्या होता है, टाइम लगता है कि आपको नहीं पता चलेगा कब मैनिपुलेट हुआ। हैकर हैकर का दिमाग ज्यादा चलता है चीजों में। जहाँ से नॉर्मल छोड़ देते हैं वहां से उसका चालू होता है। क्योंकि उसका माइंड क्या है, इसी तरीके से तो चोरी करना है। और हमारा काम क्या होता है, किसी तरीके से सिक्योर रखना है। तो सिक्योरिटी तभी तक हाई होगा जब तक हम, वो तो हमेशा हर एक बड़ी कंपनी का क्या होता है, अपना एक चलते रहता है हैकाथॉन। उसमें आप क्या कर सकते हो, उनके वेबसाइट को हैक कर सकते हो, चीजें बता सकते हो। लेकिन वो क्या होगा, परमिशन के साथ होगा। एंड देन उसके बेस पे अगर आप हैक करते हो तो वो जॉब ऑफर करते हैं, और मिलियंस ऑफ रुपीज भी। इसको बोलते हैं बग बाउंटी। जितने भी हैकर रहते हैं ना, वो पैसा अगर कमा रहे हैं तो बग बाउंटी से ही कमाते हैं। कि जो कोई भी वेबसाइट है, वो हमारे पास एक बग बाउंटी करके वेबसाइट्स होते हैं ऑनलाइन। वहाँ पे क्या आता है कि ये मेरा वेबसाइट है, तुम मुझे ये बग फाइंड करके दो, ये इस तरीके से बग फाइंड करके दो, इतने डॉलर का क्या है, प्राइस है। तो जो फाइंड करके दिया वो प्राइस उसका। तो दिन रात लगे रहते हैं एक रूम में बंद होके। इसीलिए मूवीज में दिखाया जाता है नहीं, एक रूम में बंद है सिर्फ, वही चीज चलती रहती है। देखो हैकिंग में क्या है कि आपको लूप होल ढूंढना है। उसमें कितना टाइम लगेगा कोई नहीं जानता। तो आप जितना स्मार्ट हो उसी के बेस पे क्या होगा, टाइमिंग होगी। कि आप चीजें जितना स्पीड सोच सकते हो। इसका मेथड, ये सारी चीज लिख दिया, तो ये सारी चीज आपको कुछ मेथड्स हैं, वो हम लोग देख लेंगे। यहाँ से मैं कॉपी पेस्ट। हाँ। हाँ, इसका मेथड बता देंगे उसके बाद। हम्म। बस 5 मिनट दो। पहला आपके पास क्या है, पॉप। पॉप का मीनिंग क्या होगा, पता है? तो आप क्या कर सकते हैं, इसमें कोई भी स्पेसिफिक की डालोगे उसके बेस पे क्या होगा। अच्छा, लिख लिया था ना ये पूरा। तो डेटा कैसे ऐड करते हैं वो पता चल गया, डेटा कैसे अपडेट करते हैं वो पता चल गया। अब क्या करें हम लोग, लीड का देखते हैं। एक हमारे पास ना मेथड के थ्रू भी आप क्या कर सकते हो, डेटा फाइंड कर सकते हो। ये हमारे पास क्या था, कंट्री डॉट गेट। ये क्या करेगा कि आप इसमें की पास करोगे वो वैल्यू फाइंड करके दे देगा। तो वो आप तो नॉर्मली भी पास कर रहे थे इंडेक्स के थ्रू। इसमें की पास कर देता हूँ, इंडिया। ये क्या करेगा, वैल्यू पास करेगा। तो ये मेथड है, तो आप मेथड का भी यूज कर सकते हो।
गेट करके बोलते हैं। देन चलिए अपडेट का तो पता चल गया, पॉप का बताते हैं। कंट्री डॉट पॉप। पॉप में क्या रहेगा आपके पास, क्या आप की आप इसमें क्या करोगे, पुट करोगे। आपको किसमें किसको डिलीट करना है, तो मेरे पास एक IND ए था, एक बाय डिफॉल्ट ऐसे क्रिएट हो गया था ना। तो आप इसको क्या कर सकते हैं, रिमूव कर सकते हैं। तो जैसे रिमूव करेगा तो क्या होगा, कुछ इस तरीके से दिखेगा। तो आप इसको दोबारा प्रिंट करके देखो तो वो वैल्यू क्या होगा, आपका हट जाएगा। दूसरा हमारे पास क्या होगा, कंट्री डॉट पॉप आइटम्स। ये क्या करेगा कि विदाउट पॉप की तरह काम करेगा। इसमें क्या करता है, लास्ट आइटम आपका क्या होगा, रिमूव होगा। पॉप क्या करता है कि आप की के बेस पे कर सकते हो, और पॉप आइटम क्या करेगा, लास्ट वाला जो भी आइटम होगा उसको रिमूव करेगा। तो मैं दोबारा ये प्रिंट करवाता हूँ। तो आप देखो लास्ट वाला हमारा क्या था, रसिया का था, वो आपका हट। तो ये पॉप। और क्या था इसमें, अपडेट का क्लियर का पता है। एक ही बार में सारा क्या करेगा, डिलीट कर देगा। कीज वैल्यू गेट पॉप आइटम्स कॉपी, कॉपी का भी पता है। ये सारे मेथड थे। इसके अलावा हमारे पास एक डिलीट करने का यूनिवर्सल फंक्शन होता है टेल। इससे आप कोई भी चीज डिलीट कर सकते हो, चाहे वो डिक्शनरी हो, टपल हो, लिस्ट हो, कुछ भी होगा, आप क्या कर सकते हो, डिलीट कर सकते हो। आपको सिर्फ क्या लिखना है, डेल और वेरिएबल का नेम। जैसे मेरा कंट्री था, कंट्री लिखूंगा तो क्या करेगा, डिलीट कर देगा। अब दोबारा कंट्री को कॉल करना चाहोगे तो क्या बताएगा, एरर। तो इस तरीके से हमारा डेल क्या है, एक यूनिवर्सल डिलीट फंक्शन। आपके पास ये क्या होगा, बना हुआ रहेगा, बट क्या है कि वो ऑब्जेक्ट रहेगा, इसमें क्या होगा, ऑब्जेक्ट भी डिलीट हो जाएगा। शेयर कर देंगे। तो यहाँ तक चीजें समझ में आई। एक ही है। अब जैसे ये डेटा टाइप चल रहा था ना, तो अभी सारा डेटा टाइप एक ही में रखा। तो यहाँ तक डेटा टाइप का समझ में आया चीजें। बाकी इतने जो है बेसिक्स, जो आपको मिनिमम इतनी चीजें आनी चाहिए, और वैसा तो कुछ नहीं है। अब इन चीजों का यूज कैसे करेंगे, वो मायने रखता है ना। की वैल्यूज का कहाँ पे यूज हो सकता है रियल वर्ल्ड में। तो ये है ना, यूजर कहाँ पे हम लोग कर रहे हैं, यूजर आईडी पासवर्ड सेव करने के लिए। और पोस्ट करते हो फेसबुक में, इंस्टाग्राम में, तो पोस्ट आईडी और पोस्ट का लिंक दिखाने के लिए। और हम्म, तो इसमें हम लोग एक चीज और बता देते हैं। क्या एज अ वैल्यू मल्टीपल वैल्यू स्टोर कर सकते हैं, कि मान लो मुझे क्या करना है ना, स्टूडेंट के डिटेल्स रखने हैं। तो मेरे पास मल्टीपल स्टूडेंट्स हैं, स्टूडेंट्स के डिटेल रखने हैं। स्टूडेंट्स है हमारे पास, और उसके डिटेल्स है। तो स्टूडेंट के डिटेल्स में क्या क्या चीजें होती है, मिनिमम बता सकते हो। मान लो पहला आईडी रहेगा, है ना। दूसरा क्या रहेगा, नेम रहेगा। तीसरा क्लास होगा, कि वो कौन से क्लास में है, तो क्लास कीवर्ड है तो इसको मैं अंडरस्कोर एक लगा देता हूँ। और तो बाय डिफॉल्ट अभी तीन ही ले रहे हैं। अब मान लो हमारे पास 5 स्टूडेंट है, सबका डेटा स्टोर रखना है, तो कैसे रखोगे। उसका आईडी भी स्टोर होना चाहिए, उसका नेम भी, और उसका क्लास, कि वो कौन से क्लास में है। 5 स्टूडेंट का है तो कैसे करोगे। अगर एक्सेल सीट रहता तो क्या करते, एक आईडी का कॉलम बनाते, और उसमें सारे आईडी को क्या करते, स्टूडेंट का। एक नेम का कॉलम बनाते हैं, और उसमें सारे स्टूडेंट का नेम। और एक क्लास का बनाते हैं, और उसमें सारे स्टूडेंट का क्लास। इस तरीके से फर्स्ट स्टूडेंट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ और फिफ्थ। ये समझ में आया। इस तरीके से रखते हैं। अब यही चीज हमें पाइथन में रखना है।
तो क्या पॉसिबिलिटीज होगी, रख पाएंगे? कैसे? तो क्या की बनेगा और क्या वैल्यू बनेगा? आईडी को हम लोग एज ए की ले सकते हैं, कॉलन, और इसमें क्या होगा, मल्टीपल आईडी होंगे। तो एज ए लिस्ट भी रख सकते हो, एज ए टपल भी रख सकते हो, एज ए सेट भी। अगर आपको लगता है कि यूनिक आईडी आना चाहिए तो क्या रखेंगे, सेट रखेंगे। तो आप क्या कर सकते हैं, इसमें सेट रख सकते हो। और इस तरीके से 1 2 3 आप क्या कर सकते हैं, ऐड ऑन कर सकते हो। दूसरा हमारा क्या बनेगा, नेम का बनेगा। तो मान लो हमने क्या बनाया, दूसरा नेम का बनाया, और उसके अंदर क्या होगा, नेम हम लोग को अपडेट करना पड़ता है ना, कि मान लो हमने स्पेलिंग गलत लिख दिया तो आप लिस्ट रह सकते हो। तो A B C और D इस तरीके से रखते हैं। और क्या है, क्लास, क्लास भी लिस्ट में ही रख लेते हैं। तो 1 2 मान लो 10th का है, 12th का है, और हमारे पास 8 का है। इस तरीके से रहेगा। तो ये चीज़ जल्दी से क्रिएट करके बताओ, हो सकता है तो। एक्चुअली में नॉर्मली सिंगल सिंगल स्टोर नहीं रहता, इस तरीके से मल्टीपल वैल्यू ही स्टोर रखते हैं लिस्ट में बाइंड। तो कैसे डिफाइन करेंगे, 3 स्टूडेंट का ही डिफाइन करो, ज़्यादा नहीं। तो डिक्शनरी में हम लोग क्या देंगे, वेरिएबल नेम स्टूडेंट दे सकते हैं, इक्वल टू करली ब्रेसेस। इस तरीके से हमें क्या करना है, एक आईडी रखना है। तो हमने एक की रखा आईडी, उसमें मल्टीपल वैल्यूज रखेंगे इस तरीके से, करली ब्रेसेस, और इसमें क्या दे रहा है आपको, 1 2 और 3, ये मैंने रख दिया, कॉमा। दूसरा हमारा क्या बनेगा, नेम बनेगा। तो नेम हम लोग लिस्ट में रख रहे हैं, एक राज, एक दीप, और एक बन जाएगा राम। ये भी हमारा क्रिएट हो गया, इसको मैं हटा। देन अगेन तीसरा की बनेगा क्लास का, क्योंकि ये टेक्स्ट के अंदर है तो काम बन जाएगा यहाँ पे। और ये हमारा क्या हो सकता है, 10th का हो सकता है। अगर एक में कम रखे तो काम चलेगा, अगर इसमें एक का डेटा ना रखे तो काम चलेगा। 10th है, 12th है, और एक का डेटा नहीं। इसका मतलब जो राम का है, तो हमारे हमारे पास क्या है, राम का कोई भी डेटा डिफाइन नहीं है ना। कि राम का जो क्लास है वो मेरे पास डिफाइन नहीं, क्यों, क्योंकि दो ही है। कॉमा लगा के आप डिफाइन करना चाहो तो क्या कर सकते हो, डिफाइन कर सकते हो। या फिर आप नल रखना चाहो तो नल रख सकते हो, मतलब कुछ भी। अब इसमें से मुझे देखना है स्टूडेंट ID 1 का डिटेल, तो कैसे देख सकते, सारे स्टूडेंट का डिटेल देखना तो कैसे लिखेंगे, ये फिर पूरा आपको क्या देखना, स्टूडेंट देखने, स्टूडेंट्स। तो आपको इस तरीके से दिख रहा है, ID, नेम, और क्या है, क्लास है। अब इसमें से मुझे क्या चाहिए, दीप का डिटेल चाहिए कि उसका आईडी कौन सा है और वो कौन से क्लास में है। तो कैसे लेंगे, हम्म हाँ, तो आपको इसमें लूप चलाना पड़ेगा। पहली क्या, हमें क्या करना है, सिर्फ ID 2 लेना है, तो कैसे ले सकते हैं, या फिर मुझे सिर्फ आईडी लेना, तो क्या लिखते हो, सिर्फ आईडी इस तरीके से लिखते थे ना, अगर सिर्फ आपको आईडी लेना है तो। ये 1 2 3 आ रहा है। इसी तरीके से मुझे क्या करना है, नेम भी लेना है, स्टूडेंट्स का नेम्स भी लेना है। तो नेम भी आ गया, मैं सबको क्या करता हूँ प्रिंट के अंदर, ताकि क्या हो, प्रिंट होते क्या आ रहा है, प्रिंट और स्टूडेंट्स प्लस। ये कुछ इस तरीके से दिखेगा, ये दिख रहा है। तो मुझे ये तीनों अलग अलग
चीजों में दिख रहा है। अगर इसमें से सिर्फ वन दिखना चाहिए इस तरीके से, कि जो भी डिटेल दिखे मुझे वन दिखे, मतलब इस तरीके से भी हमारा काम बन सकता है। वन किसका है, राज का है, और उसका कौन सा 10th है। इस तरीके से अगर मुझे प्रिंट करवाना हो, अगर देखना हो तो देख सकते हैं। तो कैसे देखेंगे, ये हमारा 2 है, ये क्या है, दीप है, और ये हमारा क्या है, 12th में पढ़ रहा है। थर्ड है हमारा कौन है, ये राम है, और ये 8th में पढ़ रहा है। इस तरीके से मुझे प्रिंट करवाना है, क्योंकि क्या है, नेम वाला एक जगह पे है, सॉरी आईडी वाला एक जगह पे, नेम वाला एक जगह पे, और ये हमारा एक जगह पे। तो कैसे पता चलेगी कौन किसका है। तो जब भी आप इस तरीके से डेटा स्टोर रखते हो, तो आप हमेशा सीक्वेंस मेंटेन रखते हो, कि जो भी चीज आप सीक्वेंस में ला रहे हो वो क्या होना चाहिए, सेम यूजर का होना चाहिए। क्योंकि डेटा क्या हुआ, इधर उधर भी इसमें क्या हुआ, असाइन हो सकता है। तो आप जिसमें जिसके बेस पे कॉल कर रहे हो उसी का डेटा आना चाहिए, या फिर जिसमें स्टोर करवा रहे हो उसी का स्टोर होना चाहिए। तो कैसे कर सकते हैं? तो आपको इसमें लूप चलाना पड़ेगा बस। अगर आप क्या करते हो, इंडेक्स नंबर के बेस पे अगर लूप चलाते तो किस तरीके से दिखता, इसका पहला दिखता, इसका पहला दिखता, इसका पहला दिखता। देन अगर सेकंड में लूप चलाते तो इसका सेकंड का दिखता, इसका सेकंड का, इसका सेकंड का। लूप चलाते थर्ड का इसका, थर्ड का इसका, थर्ड का इसका। तो यही चीज आपको करना है बस। तो क्या कर सकते हो, फोर आई इन स्टूडेंट्स, और आई को मैं प्रिंट करवा देता हूँ पहले। प्रिंट किया आई, तो ये आईडी है, नेम है, और क्लास है। लेकिन एक्चुअली मुझे क्या चाहिए था, उसका वैल्यू चाहिए था ना। वैल्यू कैसे लेंगे, डॉट वैल्यू करके हमारे पास कुछ था कॉन्सेप्ट, डॉट वैल्यूज। तो ये क्या करेगा, अच्छा आइटम्स नहीं लिया ना पहले, डॉट आइटम्स। यहाँ से मैं आई रखने देता हूँ। आइटम्स क्या करता था, की और वैल्यू दोनों लाके देता था, है ना। इससे पहले हम लोग देख रहे थे, तो ये की भी लाके दे रहा था और वैल्यू भी लाके दे रहा था। अगर अब मुझे की चाहिए तो क्या करेंगे, वन रख देंगे, तो ये सिर्फ क्या देगा, मुझे की देगा। अब इसमें से मुझे पहला चाहिए तो क्या कर सकते हो, अगेन आप इंडेक्सिंग नंबर यूज करोगे। सेट ऑब्जेक्ट, सेट है ना इसलिए ये यूज नहीं है, उसको भी लिस्ट में रखना पड़ेगा। इसको इसी तरीके से सेट, इसको मैं लिस्ट में एक बार रख देता हूँ। क्योंकि सेट इम्यूटेबल हो जाता है, चेंज नहीं होता। चेंज तो हो जाता है बट सेट ही है, क्योंकि ये ना बाय डिफॉल्ट इंडेक्सिंग के बेस पे सेट। ये हमारे पास वैल्यू आ गया, क्योंकि अलग अलग डेटा टाइप है तो दोनों के लिए अलग अलग मेथड ही लगेगा। क्योंकि इंडेक्सिंग सेट में क्या होता है, इंडेक्सिंग नंबर काम नहीं करता, अगर याद होगा, है ना। तो अगर पहला वैल्यू कॉल करना होगा तो फिर नहीं कर सकते। इसको फिर कॉल करने के लिए हमें क्या करना होगा, उसका मेथड यूज करना होगा। तो बाय डिफॉल्ट अगर आप इंडेक्सिंग नंबर यूज कर रहे हो तो इसको भी क्या कर सकते हो, अभी बाय डिफॉल्ट के लिए लिस्ट ही बना के रखते हैं। अब इसमें क्या करोगे आप, इसका इंडेक्स के बेस पे कॉल कर सकते हो। तो ये दे रहा है वन, राज और 10। यहीं पे टू यूज कर देंगे तो क्या होगा, सेकंड स्टूडेंट का डिटेल दिया जाएगा। अगर यहीं पे क्या करते हैं, जीरो करते हैं, तो ये फर्स्ट वाले का दिखेगा। फर्स्ट कौन है, राज है जो 10th में पढ़ रहा है। सेकंड हमारा कौन है, तो दीप है जो 12th में पढ़ रहा है। थर्ड हमारा कौन सा है, राम जो 8th में पढ़ रहा है। हाँ, तो उसके बाद ये देखो ना, हमारे पास ये वैल्यू ला के दिया ना, वन दिया तो ये क्या कर रहा है, लिस्ट ला के दे रहा है। अब लिस्ट में तो हम लोग इंडेक्सिंग कर सकते हैं। तो उसके बाद हम लोग क्या करें, ये ब्रैकेट लगा रहे हैं। ये जो एक्स्ट्रा जो एक और ब्रैकेट आया वो किसके लिए, लिस्ट इंडेक्सिंग के लिए। ये जो सेकंड वाला ब्रैकेट आ रहा है वो क्या है, हर एक लिस्ट का इंडेक्सिंग के लिए। तो आप इसमें जो भी इंडेक्स नंबर डालोगे उसका क्या होगा, वैल्यू ला के देगा।
क्योंकि हर की से मुझे पहला वैल्यू चाहिए था, तो हमें क्या मिलेगा, पहले का मिल जाएगा। तो इस तरीके से हम लोग क्या करते हैं ना, डेटा स्टोर करते हैं। ये समझ में आया? अगर एक नया डेटा का स्टोर करना है तो आपका टास्क क्या रहेगा घर से, कि आपको एक और स्टूडेंट का डेटा इसमें ऐड करके लाना है। कैसे कर सकते हैं? तो अपेंड तीनों में करना होगा, क्योंकि स्टूडेंट का डिटेल ऐड कर रहे हैं ना। तो आपको जो भी चीजें करनी होंगी क्या करोगे आप, तीनों में करोगे आप। हम्म, तो वही ये काम कर रहा है आइटम्स। आइटम का काम क्या था, सिर्फ एक एक वैल्यू को कॉल करना, जिस तरीके से इंडेक्स नंबर के बेस पे कॉल करते हैं, ये दिख रहा है, आईडी वैल्यू, आईडी वैल्यू, की वैल्यू। तो रेंज में भी आप क्या करते हैं, ये यूज करते हैं। इसके बेस पे मुझे ये मिल गया, तो मुझे क्या चाहिए, सिर्फ आई क्या चाहिए, वैल्यूज चाहिए। तो मैंने क्या बोला, इंडेक्स वन, क्योंकि हमारा क्या टपल है, और टपल इंडेक्स नंबर के बेस पे कॉल होता है। तो जैसे मैंने वन लिखा तो उसका वैल्यू आ गया। अगर जीरो यहाँ पे देते तो क्या था, उसके कीज आते हैं। ये दिख रहा है, आईडी नेम क्लास। तो यहाँ पे मैंने वन लिखा तो उसके वैल्यूज आ गए। अब ये भी हमारा क्या लिस्ट है, तो लिस्ट को भी क्या कर सकते हैं, इंडेक्सिंग यूज कर सकते हैं। तो फिर से क्या करोगे, एक और इंडेक्स लगा दोगे उसमें वैल्यू, इस तरीके से आ जाएगा आपके पास। ये हमने क्या किया, ये वैल्यूज। इसी तरीके से आप क्या कर सकते हो, अपेंड कर सकते हो। अपेंड करने के लिए हमारे पास क्या होगा, ऐड न्यू स्टूडेंट, स्टूडेंट्स। तो क्या आईडी, क्या था हमारे पास, स्टूडेंट आईडी इक्वल टू करके ऐड करते हैं, या फिर क्या करते हैं, तो सारा चीज चेंज हो जाएगा। तो इसके लास्ट में मुझे ऐड करना है। हम्म, तो मुझे क्या करना होगा इसमें, ये बताओ। असाइन कैसे करेंगे, सिंगल वैल्यू रहता था तो क्या करते थे, इक्वल टू लगा देते थे, अपडेट फंक्शंस लगाते थे, है ना। कर सकते हैं, तो किस में करेंगे अपेंड, जो ये वैल्यू आएगा उसके ऊपर ना। तो यहाँ पे आपको क्या करना होगा, डॉट अपेंड लगाना पड़ेगा। और इसमें क्या करना होगा, ये थ्री है तो फोर आप क्या कर सकते हैं, यूज कर सकते हैं, हम दोबारा स्टूडेंट प्रिंट कर सकते हैं। तो ये आपका फोर आ गया, तो ये एक में आ गया। इसी तरीके से क्या करोगे, नहीं करोगे, कर सकते हैं। तो इसका आप क्या कर सकते हैं, मेथड बना सकते हो, फंक्शन, सॉरी, फंक्शंस कैसे बनाते हैं, डेफ, कि मान लो मुझे क्या करना है, स्टूडेंट के डिटेल्स ऐड करने हैं, तो उसका मुझे एक फंक्शन बनाना है। तो पहले मैं अलग अलग का बना देता हूँ एक बार। ये चीज क्या होगा, इसमें होगा, इसमें भी होगा। ये हमारा नेम हो गया, और एक हमारा क्या हो जाएगा, क्लास। और इसमें जो होगा नेम में हो जाएगा, आप स्ट्रिंग में कुछ भी रख सकते हो, ईयर और क्लास फोर्थ। और ये आईडी एक बार अपेंड हो चुका है, तो इसको मैं भी omit कर देता हूँ, ये हमारा हो गया। और दोबारा रन करोगे तो आ गया, ये आईडी फोर है, वीर है जिसका क्लास फोर है ना। अब इसी चीज का तुम्हें फंक्शंस बनाना है, तो कैसे बना सकते हैं, कि हमें क्या करना हो, इतना बार बार ना लिखना पड़े, सिर्फ मुझे क्या देते, वैल्यू देते, ऑटोमेटिकली क्या होता है इसमें ऐड हो जाता है। तो उसके लिए आप क्या लिखते हैं, डेफ, डेफ, और ये हमारा क्या है, इसको बोल देते हैं अपडेट स्टूडेंट्स, या फिर बोल देते हैं ऐड न्यू स्टूडेंट, ऐड स्टूडेंट। तो ये फंक्शंस का नेम तो हम अपने हिसाब से दे सकते हैं। अब इसके अंदर हमारे पास आर्ग्यूमेंट जा सकता है, तो आर्ग्यूमेंट में हम लोग क्या क्या ले सकते हैं, अगर आपको लगता है जब फंक्शंस कॉल करें उसी टाइम में हमें क्या करना है, वैल्यू पुट कर देना है। तो पहला हमारे पास आईडी होना चाहिए। क्या ये आईडी लिखा हुआ जो है वो और ये सेम होना चाहिए, अलग अलग हो सकता है। आर्ग्यूमेंट में जो हम लोग यहाँ पे लिख रहे हैं ये वेरिएबल, क्या ये इस वेरिएबल के बराबर होना चाहिए जब हम लोग असाइन करेंगे तो।
मतलब ये नेम सेम होना चाहिए या अलग अलग? जैसे मैं यहाँ पे आईडी है, सिर्फ मैं आई लिखूं तो काम चलेगा, अगर एन लिखो तो काम चलेगा, और यहाँ पे सी लिखो तो क्यों नहीं चलेगा? नहीं ऐसे format- और इसको मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे लिख देता हूँ। तो ये वैल्यू क्या है, आप पास कर रहे हो, तो आप जिसमें वैल्यू रखोगे वो तो कुछ भी हो सकता है ना, लेकिन जो डेटा यहाँ पे जाएगा वो सेम होगा ना सिर्फ। हम्म, वो हम लोग इसके इनर पार्ट पे जाके बताएंगे ना, इस तरीके से। जो डॉट अपेंड लिखे हैं इसमें क्या लिखेंगे, क्या वैल्यू ले रहे हैं, आई को ले रहे हैं, मतलब इंडेक्स नंबर। इसमें क्या ले रहे हैं हम लोग, एन ले रहे हैं, और इसमें क्या ले रहे हैं हम लोग, सी ले रहे हैं। तो ये जो है यहाँ पे हम लोग क्या कर रहे हैं उसको बता रहे हैं, लेकिन ये क्या है, ये यूजर इनपुट है ना, तो यूजर इनपुट का क्या होगा, वेरिएबल तो कुछ भी हो सकता है। तो ये चीज हम लोग क्या कर रहे हैं, इसमें असाइन कर रहे हैं। ये डायरेक्टली हम लोग यहाँ पे असाइन, यहाँ पे वो क्या हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। तो बाय डिफॉल्ट हर जगह पे क्या होता है, सेम रखते हैं, क्यों रखते हैं, ताकि आपको आइडिया लगेगा कौन सी चीजें कहाँ पे होनी चाहिए। तो ये याद रखना है कि चीजें सेम हो भी सकती है, नहीं भी होगी। बस यहाँ पे CLA शॉर्ट फॉर्म लिख ही दिया, CLA, या फिर सी लिख देते हैं, और यहाँ पे ID, ताकि एक अलग रहे तो आपको जब भी दोबारा देखो तो याद आ जाए। अब इसको आप रन कर दो। अब ये क्या हो गया, ये चीज आपको बार बार क्या करना होगा, डिफाइन नहीं करना पड़ेगा। आप सिर्फ क्या लिखते हो, ऐड स्टूडेंट्स, और इसमें क्या पास करोगे, ID। तो ID मैंने 5 दे दिया, नेम क्या देते, पवन, और जो हमारे पास कॉमा, और ये क्या है, इस तरीके से आप डिफाइन कर दिया। जैसे ऐड स्टूडेंट कर दिया, आप क्या कर सकते हो, स्टूडेंट्स दोबारा चेक करके देख सकते हो। तो आप देखो क्लास 5 पवन, जो 6th स्टैंडर्ड में। तो जो हमारे पास प्री डिफाइन है वो हमारे क्या हो गए, मेथड हो गए। और जो हमने ये बनाया ऐड करने का, वो हमारे क्या होंगे, ये हमारा फंक्शंस हो गया। और फंक्शंस क्यों बनाते हैं वो पता चला। अगर आप इस तरीके से लिखते हो तो आपको बार बार यहाँ पे चेंज करना पड़ेगा खुद से जाके, और ये बार बार आपको क्या करना होगा, रन करना पड़ेगा। हमने क्या किया, एक बार ही रन किया फंक्शंस बना के, अब उसमें सिर्फ क्या पास कर रहे हैं, वैल्यू। तो ये हमारे लिए इजी टू यूज हो गया, बार बार इसको रीयूज कर सकते हैं। अगर मुझे एक और स्टूडेंट करना हो तो आप क्या कर सकते हैं ना, स्टूडेंट के ID नंबर पास करेंगे, उसके बेस पे उसका पूरा डिटेल प्रिंट होना चाहिए, ये आपका काम रहेगा। यूजिंग ID नंबर टू शो स्टूडेंट डिटेल्स, हो जाएगा। क्रिएट अ फंक्शन, तो आपका टास्क ये रहेगा, आपको एक फंक्शन बनाना है जिसमें आप ID नंबर पास करोगे, उसके बेस पे क्या होगा, वो पास हो। तो बाय डिफॉल्ट जो हमारा ID नंबर का काम यहाँ पे जो कर रहा है ना, वो इंडेक्स+1 आप ले सकते हो अगर आपको लेना रहे तो। यहाँ पे जो हम लोग कैसे प्रिंट करवा रहे थे अगर आप देखोगे, तो ये हमारा 1 हो गया, और यहाँ पे क्या होगा, इंडेक्स नंबर, जो भी आप स्टूडेंट का प्रिंट करवाना चाहते हो वो उसका यहाँ पे ID पास कर सकते हो। मैंने वैल्यू के बेस पे नहीं बताया ना। अच्छा एक बार आप ट्राई करना, अगर आ गया तो ठीक है, यही यही इसी को क्या करना है, आपको फंक्शंस की तरह क्रिएट करना, क्योंकि मैंने वैल्यू के बेस पे आपको डेटा फाइंड करना नहीं बताया। उसमें क्या लगेगा, थोड़ा सा अगर चेंज करना चाहो तो अपने हिसाब से चेंज कर सकते हो, क्या कि आपको इसमें इफ का कंडीशंस लगाना पड़ेगा, कि जो आप ID लगा रहे हो वो ID उसमें मिल रहा है, तो जैसे वो मिलेगा उसका आप क्या करोगे, इंडेक्स नंबर यूज करो। कि जैसे मुझे किसका चाहिए, मुझे चाहिए 2 का, तो ये मुझे टू कैसे कंपेयर करेंगे, तो पहले आप इसको लूप में चलाओगे, तो ये हमें मिलेगा, तो कहाँ पे मिलेगा, सेकंड नंबर पे मिलेगा। इस जैसे ये सेकंड नंबर पे मिलता है तो आपको यहाँ पे क्या मिलेगा, ये रहा,
तो यहाँ पे इस तरीके से एक इंडेक्स नंबर आपको मिल जाएगा। तो मुझे किसका चाहिए, राज का चाहिए, तो मैंने यहाँ पे 1 दिया। अगर यहाँ पे मैं 2 करता हूँ तो ये क्या देता है, इंडेक्स 1 ही तक होगा, इसमें दो ही वैल्यू क्या, 0। अच्छा हाँ, ये हमारा 1 का होगा, और ये हमारा क्या होगा, यहाँ पे चेंज होगा। अगर मैं 0 देता हूँ तो ये हमारा फर्स्ट वाले का देता है। अगर यहाँ पे मैं 1 देता हूँ तो ये सेकंड वाले का देता है। अगर यहाँ मैं 2 देता हूँ तो ये हमारा थर्ड का देता है। तो बाय डिफॉल्ट अगर आप आईडी क्या डालोगे, 3 डालोगे, तो यहाँ पे कौन सा इंडेक्स नंबर फॉलो होना चाहिए, 3 - 1। तो ये लॉजिक आप यूज करना। इसके अलावा आप क्या कर सकते हो, दूसरा इफ का यूज कर सकते हो। तो ये दो चीज आप एक बार ट्राई करना, अगर वो आ जाता है फिर आगे बढ़ेंगे। ठीक है, इतना समझ में आया, तो ये लिख लो, ये फंक्शंस, ये मैं शेयर कर दूंगा। यहाँ तक चीजें समझ में आई।